हम लोग उत्तराध्यान सूत्र कर रहे हैं। उत्तराध्यान सूत्र में हमारा अभी 26th पॉइंट जो संयम है उस पे हम लोग थे। सम्यक पराक्रम के बोल। लेट्स स्टार्ट। जी। 26 संयम। प्रश्न, हे भगवान, संयम धारण धारण करने से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर, संयम धारण करने से आश्रमों का निरोध होता है। ठीक है। um, यहाँ पे संयम का मतलब है साधुपना यहाँ पे। पर संयम के बहुत मतलब हो सकते हैं, ठीक है। श्रावक पने को भी संयम के वर्ड से यूज या मतलब बोला जाता है आगम में। श्रावक पने को संयम से कैसे जो क्या के लिए क्या वर्ड यूज होता है बताइए। संयमा संयम। क्या वर्ड होता है हम लोग के लिए? संयमा संयम। सो कहीं भी वर्ड आए संयमा संयम मतलब वो महावीर स्वामी भगवान किसकी बात कर रहे हैं? श्रावकों की। और जहां अकेला वर्ड संयम आए इसका मतलब साधु की बात हो गई, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ साधु की बात हो रही है और मैं पहले साधु की ही बात करूंगी, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट लेके मैं अपने श्रावकपने में भी आपको ऐड करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। भगवान से पूछा गया, भगवान संयम ले धारण करने से मतलब यदि मैं दीक्षा ले लेती हूँ उससे मुझे क्या फायदा होगा? तो भगवान कहते हैं कि आश्रमों का निरोध हो जाएगा, ठीक है। यानी मेरे ऊपर एक भी कर्म आके नहीं चिपकेंगे। 18 पाप का मैं त्याग कर देती हूँ, 5 आश्रम का मैं त्याग कर देती हूँ, ऑलमोस्ट सब कुछ शट डाउन कर देती हूँ, ठीक है। कितनी बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको ना साधु का कॉन्सेप्ट एक बार बताती हूँ कि साधु का कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है। आपको और मुझे सबको पता है संसार बहुत ही घटिया जगह है घटिया जगह, ये बात भगवान भी बोल रहे हैं। बहुत ही बेकार जगह है, ठीक है। तो यदि बेकार जगह है तो हम उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ जाने के लिए भगवान ने बोला? निकल जाओ और मोक्ष चले जाओ, ठीक है। पर प्रॉब्लम यह है कि जितना मेरा और आपका आयुष है हमको यहाँ पे रहना पड़ेगा ना, 5वें आरे में इस इंडिया में अंदर अपने घर के अंदर रहना पड़ेगा ना। पांच, राइट। मान लीजिए रफ अराउंड एस्टिमेशन करते हैं हम सबकी आयु अराउंड 80 to 100 ईयर्स मान लो, मान ली जाती है, ठीक है। मान ली, मैं हमेशा बोलती हूँ 100 वो मैक्सिमम की अपेक्षा मैं बात करती हूँ। पर मान लीजिए जो हमारा आयुष क्रम है ना फिक्स्ड होता है, ठीक है, सबका। हमको पता है संसार घटिया जगह है, हमको पता है संसार रहने लायक नहीं है। तो क्या मैं संसार को छोड़ कैसे सकती हूँ? या तो मैं मर जाऊं, क्या वो अलाउड है? तो भगवान कहते हैं अलाउड नहीं है, ठीक है। तो फिर भगवान से पूछा, मतलब यदि आप आर्ग्यू करो भगवान से तो मैं क्या करूं भगवान कि मैं इस घटिया जगह में रह भी रही हूं बट मैं इसके रूल्स फॉलो नहीं कर रही हूँ। मैं इसके रूल्स फॉलो नहीं कर रही हूँ। मैं संसार जो एक्चुअली घटिया चीज है ना उसको उसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं हूँ। सोच के देखो कैसे हो सकता है कि मैं ये घटिया संसार के रूल्स फॉलो नहीं कर रही हूँ, संसार का कुछ भी नहीं कर रही हूँ। वो साधुपना है। समझ में आया? आप और मैं साधु नहीं है तो हमको संसार के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। बताइए संसार के रूल्स क्या है? क्या है संसार के रूल्स? तीर्थंकर की अपेक्षा ही ले लो, चलो। संसार के क्या रूल्स हैं? पहले पढ़ने जाओ और संसारिक ज्ञान सीखो सो दैट आप रोजी रोटी कमा सको। बच्चा पैदा होता है इतने साल लगा देते हैं हम लोग, 20-25 साल पढ़ाई में पागल हो जाते हैं सारे के सारे बच्चे, ठीक है। ठीक है, मतलब थोड़ों को छोड़ के ना मुझे लगता है सारे ही आधे पागल हो जाते हैं, सोचते हैं भैया ये चल क्या रहा है, जब से पैदा हुए हैं एक ही काम कर रहे हैं, पढ़ाई करने में। क्या मकसद है? कुछ संसार का ज्ञान हासिल करके पैसा कमा ले हम लोग, ठीक है। मान लो आपने पैसा कमा भी लिया और बहुत बड़ा घर बना लिया, बहुत कुछ कर भी लिया, तो उसके बाद कोई लोग पीछे पड़ जाते हैं, भैया शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर ये करो, फिर वो करो। कभी डिमांड्स कम होती खत्म होती है संसार की? राइट। कभी भी आप मतलब चुप ही नहीं रहोगे, आप डिमांड करते ही रहोगे, अब ये भी चाहिए, अब ये भी चाहिए, अब ये भी चाहिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। संसार का बस यही रूल है, नेवर बी सेटिस्फाइड। जो भी मिल जाए ना देर इज ऑलवेज अनदर थिंग टू गेट। अब प्रॉब्लम यह है, जो लोग इनमें से कहीं भी फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं मतलब पढ़ाई में फेल हो जाने की बात नहीं है, मान लो लाइफ में ज्यादा कमा नहीं पाते हैं, तो हम लोग उनको क्या सर्टिफिकेट दे देते हैं? लूजर और फेलियर की सर्टिफिकेट भी देते हैं, ठीक है।
फिर मान लो उसकी शादी ना हो तो उसको भी हम लोग लुक डाउन ही करते हैं कि हाँ शादी नहीं हुई है। राइट। कभी सोचा है कि कितने ग्रेट लोगों की शादी नहीं हुई है? राइट। एंड दे डिड फैंटास्टिकली ग्रेट। बट हम लोगों को लगता है नहीं, शादी तो होनी ही चाहिए क्योंकि समाज दुनिया करती है तो आपको भी करनी पड़ेगी। फिर बच्चे पैदा ना हो तो हमको ये लगता है शादी हो गई और बच्चे ना पैदा हो, माय गॉड एवरीथिंग इज लॉस्ट भैया, सब कुछ यही है, बच्चे तो चाहिए ही चाहिए। हाउ डेस्परेट पीपल बिकम्स। राइट। आप और मैं की भी बात करूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इससे अलग हूँ, ठीक है। हम लोग भी तो संसार के रूल्स फॉलो कर रहे हैं ना, बच्चे पैदा करो भाई। अब बच्चे पैदा करना कोई आसान काम है? फिर उनको उनको पालो पोसो, उनको स्कूल भेजो, उनके लिए कितना मतलब स्कूल के कॉस्ट, कॉलेज के कॉस्ट, उन लोगों का कितना सारा झमेला हैंडल करो, कोई आसान लगता है? कर रहे हैं ना। ये सब करते करते ही जब हम थोड़े से फ्री होते हैं ना, तो रियलाइज होता है कि भैया अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। राइट। अब कुछ ज्यादा करने लायक नहीं रह गए। जस्ट इमेजिन करो, इसमें आउटपुट क्या निकला। एक टाइम ये भी आएगा और आप मर जाओगे, तो पैदा हुए और मर गए, क्या किया? यही काम किया। तो भगवान कहते हैं संसार में रहोगे तो संसार के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। संसार के पचासों रूल्स ऐसे हैं जो कोई डजन इवन मेक सेंस, डू यू अंडरस्टैंड, इट इज इलॉजिकल ऑल्सो, फिर भी आपको करने पड़ेंगे। तो कई लोग ये समझ जाते हैं कि संसार में रह के ना कोई फायदा नहीं है, आउटपुट नहीं है। राइट। तो संसार में रह के भी संसार से निकल जाने का एक तरीका है, वो है दीक्षा लेना। समझ में आया? हाँ। एक स्टोरी बताती हूँ। एक छोटी सी लड़की थी, उसकी जब माँ मर गई ना तो बाप ने सोचा बच्चा बहुत छोटा है, तो चलो मैं एक और शादी कर लेता हूँ, तो वापस शादी करता है वो। तो जो दूसरी माँ आती है ना, वो थोड़ा ध्यान नहीं रखती और इससे काम ही करवाती रहती, तो पूरा दिन ये बच्चा छोटा काम करता रहता है, ठीक है। उसके घर के पास एक उपाश्रा होता है, वो उपाश्रे में कभी होता है ना, कभी कभी बच्चे तो कहीं यहाँ से भाग भाग के कभी वहां चले जाते हैं, तो वो छोटा बच्चा उपाश्रय में भी जाता रहता है। उपाश्रय में जाने की वजह से वहां पे मारासा आते ही रहते हैं, बातों ही बातों में व्याख्यान, मतलब होता है ना, कई बार बच्चा बैठा है सुन रहा है, किसी बातचीत करते ही करते बच्चे को पता नहीं लगता है पर उसको 9 तत्व समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको जैन धर्म समझ में आने लग जाता है। तो बच्चा अपनी माँ का काम करता रहता है, और ये अपनी मतलब लाइफ इज नॉट इजी ऑल्सो विद स्टेप मदर। फिर भी लाइफ चलती रहती है। एक दिन माँ उसको बोलती है मुझे वो चूल्हे के अंदर लकड़ी लेके आ बाहर से, जो लकड़ियां पड़ी हुई है, क्योंकि मुझे खाना बनाना है। तो वो जाती है लकड़ियां लेने, वो जैसी लकड़ियों में देखती है ना, पूरे जीवों से भरा होता है ना, कई बार वो दीमक लग जाती है, कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं लकड़ी के अंदर, तो ऐसा कुछ था उस लकड़ी में। तो उसको देख के उसको उपाश्रय में मारासा की बातें याद आती है कि उसको मतलब महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से उसको पूरे जीव ही जीव दिखाई देते हैं, कि एक लकड़ी में बाप रे कितने जीव दिखाई दे रहे हैं। दिख तो रहा है कि ये डेड लकड़ी है, जलाने में क्या प्रॉब्लम है, पर उस पे इतने सारे जीव हैं। वो सोचती है कि मैं यदि इसको उठा के मम्मी को दूंगी और मम्मी आग में डाल देगी, वो सारे जीव मर जाएंगे। उससे वो लकड़ी उठती ही नहीं है। तो वहां पे उसकी माँ चिल्ला रही है जोर जोर से, जल्दी से लेके आ। तो कहती है नहीं माँ, मैं लकड़ी नहीं दे सकती, तो क्योंकि इसमें मुझे पाप दिखाई दे रहा है। तो माँ चिल्लाती है, यदि पाप दिखाई दे रहा है तो अपना जीवन यापन कैसे करेगी बिना बिना पाप के? चिल्लाती है। तो क्या लाइफ में कभी पाप करेगी ही नहीं? तो वो सोचती है मेरे से जब हो ही नहीं रहा, तो कहती है हाँ माँ, मैं कभी भी जीवन में पाप नहीं करूंगी। ये सोच करके वो लकड़ी भी नहीं देती है, और उसको इतना वैराग्य में होती है कि वो जाके दीक्षा, महारासा के पास जाके वो दीक्षा ले लेती है। बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द पॉइंट आउट हियर इज, संयम जो है ना, संयम बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिसमें आप संसार में तो रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका आयुष जितना होगा आप भाग नहीं निकल नहीं पाओगे, कैसे निकलोगे। बट आपको भी पता है कि संसार, समथिंग इज रॉन्ग इन दिस होल संसार। राइट। और आप उसको शट डाउन नहीं कर सकते, मतलब कैसे नहीं कर सकते? तो आप संसार के रूल्स फॉलो नहीं करते हो, अंडरस्टूड। संसार के क्या रूल्स हैं? उठ तो उठो, बड़ों को प्रणाम करो। साधु भगवंत ये सब नहीं करते हैं। साधु भगवंत की हायरार्की अलग है, उनमें बड़ा छोटा नहीं होता है। उनमें दीक्षा पर्याय से बड़ा और छोटे की हायरार्की होती है, ठीक है। बड़ा ज्ञानी है छोटा ज्ञानी ऐसे नहीं होता है।
हर रूल्स, जो भी रूल्स होते हैं संसार के, सारे बंद हो जाते हैं संयम के अंदर, ठीक है। सो जिंदा रहते हुए भी यदि आपको संसार इतना अखर गया है ना, इतना वैराग्य आ चुका है कि आपको लगता है मेरी तो बस हो गई है, पागल खाना है ये वाला, दीक्षा इज वन ऑफ द वेरी बिग ऑप्शंस, राइट। अच्छे अच्छे लोगों ने ये संयम का मार्ग अपनाया है। आगम भर रखा है, कितने लोगों ने संयम का मार्ग अपना के केवल ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है। क्योंकि इससे आश्रव का निरोध होता है, ठीक है। अगेन ये वाला जो टॉपिक है, ये कहता है साधु बनना बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। और मैं भी बोलती हूँ साधु बनना बहुत अच्छी चीज है। पर क्या साधु बनने का लक्ष्य रखना सही बात है? हाँ, लक्ष्य। से तो सिर्फ मोक्ष का रखना चाहिए। वेरी गुड। मनोरथ रख सकते हैं। साधु का नहीं हो नहीं सकता, लगता। मनोरथ इज अ डिफरेंट थिंग। हम्म, लक्ष्य मत बनाना, नहीं तो जी। जी हाँ। पूरी एनर्जी चली जाएगी आपको साधु बनाने में। पूरी एनर्जी कहाँ जानी चाहिए? मिथ्यात्व मोक्ष के मार्ग। हाँ। हटाने के लिए। मिथ्यात्व मेरे ऊपर से हटे, मुझे सम्यक दर्शन हो, दैट विल लीड मी टू मोक्ष, ठीक है। दो ही एम है। तो संयम ये करता है। तो मेरा ये टॉपिक तो खत्म हो गया है, बट आशा इसके जी। अलावा भी मैं ना एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि यस, हम साधु नहीं है, यस, हम यहाँ पे जो वर्ड संयम है सिर्फ साधु की अपेक्षा बोला गया है। पर जब मैं समायक करती हूँ, जब मैं पौषध करती हूँ, और जब मेरा संथारा होता है, तो क्या मैं संयम में नहीं हूँ? हूं संयम ना? है। हाँ। संयम में हूँ। यस, थोड़ी देर के लिए है, यस, थोड़ी देर के बाद मैं फिर से असंयम में चली जाऊंगी। इसीलिए तो श्रावक पने को संयमा संयम करके वर्ड यूज किया जाता है कि संयम भी है और असंयम भी है, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। सो याद रखो, आपकी भी जब बस हो जाए ना, आपको कौन सहारा दे सकता है? समायक पोषद संधारा। समझ में आया? दीज विल धारण करेंगे आपको, धार्यति धर्म बोलते हैं, ठीक है। समायिक धर्म है, धार्यति धर्म मतलब वो आपकी आत्मा को बर्बाद होने से पकड़ लेती है, मतलब गिरने नहीं देती और बर्बाद होने नहीं देती। वो आपकी आत्मा को धारण कर लेगी और ऊपर ऊपर लेके मोक्ष में पहुंचा देगी। उस अपेक्षा से हमारा संयम को भी यही समझना, इनफैक्ट क्योंकि आंसर में है आश्रमों का निरोध, तो वो तो समायिक और पौषध में भी होता है ना हमारा, ठीक है। सो दैट ये वो वाला संयम भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो अगेन मेरा सवाल है, आप और मैं जितनी समायिके करते हैं, जितनी पौषध करते हैं, संधारा तो जब करेंगे करेंगे, क्या हम लोग उससे हैप्पी हैं? और हैप्पी हैं तो क्यों हैप्पी हैं? यदि हमारी कैपेसिटी है 5-6 समायिक करने की, क्यों हम एक दो से ही बड़े खुश हो रहे हैं? क्योंकि रोज एक दो ही करते चले आ रहे हैं। आज यदि घर में कोई नहीं है और घर में सब लोग बाहर हैं और मैं फ्री हूं और मैं 5 समय कर सकती हूँ, तो मैं 2 समय करती हूँ, इसलिए 2 ही समय करूंगी और बाकी 3 घंटे में क्या करूंगी? नेटफ्लिक्स करूंगी, राइट। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? करते हैं ना हम लोग ये वाला काम? हाँ। प्रमाद से, प्रमाद है ये। प्रमाद है या आप खुद सोचो कि संयम में जाके आप 18 पाप को रोक के आप मतलब कहां से कहां निकल सकते हो, राइट। 18 पाप को जो बंद करता है, जो आश्रवों को बंद करता है ना, उसको हम्म, संवर बोला जाता है। आश्रवों को बंद करने को संवर, आपका संवर एक्टिवेट हो जाएगा। और जिसका संवर एक्टिवेट होता है ना, याद रखना, वो मोक्ष में जाता ही जाता है, क्योंकि संवर में सबसे पहला सम्यक दर्शन है। तो क्या था, आप यदि 5 समय कर सकते थे, आज मैंने बताया ना रोज नहीं कर सकते, रोज आप सिर्फ 2 ही कर रहे हो, कर सकते थे। पर आज किसी वजह से सब लोग गए हुए हैं, 5 कर सकते थे। आज घर में रियली कोई आउटस्टेशन चला गया है, आप आराम से पौषद कर सकते थे और आपने नहीं किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद सम्यक दर्शन ही नहीं है, आपको मोक्ष जाने की अभिलाषा ही नहीं है। होती मोक्ष जाने की अभिलाषा, तो पूरा आप संयम में ज्यादा भागते, आपको लगता है ये बहुत प्यारी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, करने योग्य है। प्रमाद अलग चीज है। प्रमाद, अंतराय कर्म, ये सब समय में बाधा देती है, मैं सब कुछ समझ सकती हूँ। मैं ये कह रही हूँ, इतने साल हो गए अभी भी हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, ग्राफ हमारा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? सोचो, वाई आर वी हैप्पी विद 2 समाइक्स? नहीं नहीं, मैं तो सुबह 4 बजे उठ के समाइक कर लेती हूँ, फिर
फिर क्या हुआ? नहीं, वो बस 6 बजे तक, बस बाद में तो घर को देखना है। आई अंडरस्टैंड यदि आप बिजी हो, आपकी उम्र देखो, राइट? आपकी यदि उम्र हो चुकी है कि जब आपके नेक्स्ट जनरेशन ने टेक ओवर कर लिया है, ज्यादा मोक्ष मार्ग में जाओ, संयम में जाओ। आप ये वेरी क्लियर? जो जीव अपनी कैपेसिटी का गोपन करता है, उसको बोलते हैं चोरी, समझोगे ना? कि आप कैपेसिटी को यूज नहीं कर रहे, वेस्ट कर रहे हो, रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो, वापस मिलने वाला नहीं है। ममता जी, जिस दिन आप मर जाओगे, समाय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आपके पास कितने साल हैं, सोच के देखो। अब यदि आप 50 के भी हो या 60 के हो, 60 के हो, तो आपके पास 40 साल मैक्सिमम और है समायिक करने के, उससे ज्यादा नहीं है। मरने के बाद पता नहीं कितने टाइम के बाद, यदि देव में गए तो पता नहीं कितने टाइम के बाद, कौन से देवलोक में जाओगे कितने टाइम के बाद, या नरक में गए तो कितने टाइम के बाद वापस समायिक कर पाओ। तिर्यंच में भी जाओगे, पता नहीं कहाँ से निकल के कब, क्योंकि ये तो सिर्फ संगी पंचेंद्रिय ही करेगा ना समायिक, और तो कोई करेगा नहीं। ठीक है? ये सोच करके संयम में को बढ़ाओ, ज्यादा बढ़ाओ। ठीक है? आ, आपको पता है श्रावक के जो गुण है ना, उसको एक बार देखो। उसमें समायक के बाद पौषध के बारे में बात होती है, कि वो महीने में, वो जो तिथि में पौषध करता है, और नहीं कर सके ना तो आगे पीछे करता है। हो सकता है आप बिजी हो उन तिथि पे, आगे पीछे पौषध भी करता है। आपको यदि पौषध तक नहीं पहुंचे हो, राइट, तो संयम का क्या आउटपुट है? अब 10 साल पहले भी 2 समायक और अभी भी 2 समायक, फायदा क्या हुआ? ग्राफ आपका सीधा स्ट्रेट लाइन, मतलब वो होता है ना, जब ऐसा क्यों जा रहा है, ग्राफ आपका ऊपर जाना चाहिए। ठीक है? उपासक दशांग में 10 श्रावकों में सबसे पहले वो श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद धीरे धीरे परिमाओं में जाते हैं। और कितना टाइम परिमाओं में रहते हैं, संसार को कितना शट डाउन कर देते हैं, अपना बिजनेस किसको हैंड ओवर कर देते हैं? बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को बोलते हैं, बॉस टेक इट ओवर, डोंट कम टू मी, कम टू, मेरे बच्चे के पास जाओ और उससे प्रॉब्लम सॉल्व करो अपने बिजनेस की, मेरे पास मत आओ। मैं क्या करूंगा? धर्म ज्यादा करूंगा। और परिमाओं में जाते हैं। आप में से कितने लोग परिमाओं में जा रहे हो? कितने लोग जा रहे हो? क्यों? वही 2 समायक 10 साल पहले, वही 2 समायक अभी। हाँ, नो परिमाओं के अंदर जा नहीं रहे हो। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, परिमाएं फुल नहीं कर पाओ जैसे वो 10 श्रावक करते थे, तो आगार रहित संसार में बैठ के अपने घर में ही परिमाएं कर लो, राइट? आप बोलोगे नहीं नहीं, मैं परिमाएं डिफिकल्ट है। अरे स्टार्टिंग की 3-4 तो रोज करते हो, रोज समय के तो 14 नियम तो लेते हो, रोज समायक तो करते हो। ये तीन, मतलब वो थर्ड लेवल तक तो आप परिमाएं कर ही पाओगे आराम से भैया, उसमें क्या एक्स्ट्रा कर लिया आपने। ठीक है? परिमाओं में तो जाओ। कैसे श्रावक हो? समायिक कर रहे हो दो, नहीं हम न पौषध करेंगे, न हम परिमाओं में जाएंगे, तो ठीक है, 20-30 साल और जी लो, 2 समय के करते करते मर जाओ। फिर इतने ही कर्म कम होंगे कि अगले भव में भी जाके भी बहुत भारी भरकम कर्म होंगे। पता नहीं समोसरण मिल भी गया, तीर्थंकर मिल भी गए, तो भी बेटा वो इतने कर्म काटने में ही आपको इतना टाइम लग जाएगा, राइट? मरने से पहले हलुकर्मी बनना है, ये भी एक ध्येय है हमारा। ठीक है? एक बात पूछे असीमा, हाँ जी, पूछिए आंटी। बड़ी माई में मतलब क्या क्या जैसे लेना पड़ता है बड़ी माई करे तो? आंटी, उपासक दशांग के अंदर जो आप आनंद श्रावक का पहला अध्ययन देखोगे ना, तो हाँ। उसमें ना आनंद श्रावक ने ना परिमाएं धारण की थी एक एक करके। तो अच्छा। उसमें क्या होता है कि हाँ। जैसे पहली परिमाएं है ना, उसमें सम्यक दर्शन के जो 6 आगार हैं, राइट, उसको अच्छा। आप शट डाउन करते हो। तो बेसिकली अच्छा। उसमें बॉडी का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, माइंड कंट्रोल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। उसमें अच्छा। दृढ़ता दिखाता है आपका, कि मेरे को सिर्फ सुदेव सुगुरु सुधर्म में ही रहना है भैया, मेरे को कहीं हाँ। नहीं पंचायत करनी बाहर की चीजों में। हाँ। ठीक है? हाँ। हाँ। तो जैसे आप और मैं अभी हम्म। तक संसार में बैठे हुए हैं, हमारे बच्चों की भी शादी नहीं हुई है,
तो हम हाँ लोग बोल सकते हैं कि हम कुल देवता की भी हम पूजा करेंगे। आप बोलोगे तो मैं बोलूंगी हाँ करनी हाँ पड़ेगी आपको। आप बोलोगे मेरे हाँ दोस्त भी हैं जो दूसरे अन्य धर्मी हैं, तो मुझे उनके हाँ घर होता है ना कभी फॉर्मेलिटीज के लिए हाँ जाना पड़ता है, उनको भी हैप्पी हाँ दिवाली हैप्पी ये हैप्पी वो करना पड़ता है। अब समझ में आया? हम्म, तो अब मैं हम्म, बोलूंगी हाँ भाई शायद करना पड़ेगा, सोसाइटी में बैठे हो, संसार के रूल्स फॉलो करो बैठ के, मैं मना करती हूँ। बट भैया हम्म, जब नेक्स्ट जनरेशन आ गई है ना, हैंड ओवर करो उनको, बोलो भैया इतना हाँ सोशलाइजिंग क्या करना है भैया, तुम जाओ ना, तुम मैनेज हम्म, करो। कुल देवता हाँ की पूजा यदि घर में होनी चाहिए तो आपके हम्म, बच्चे कर रहे हैं, तो आपको हम्म, आपको जाने की क्या जरूरत है? मैंने हाँ कितने हाँ घर देखे हैं, ठीक है, हाँ हाँ, जिनमें हाँ उन्होंने बच्चों को हैंड ओवर किया और बोला बेटा आज से तुम ही कुल देवता की पूजा करोगे। हमारे हम्म, अभी तक चली आई रीति ये है कि हम लोग इस दिन मतलब होता है ना साल में, जैसे कोई दिवाली के पहले करता है या दिवाली के बाद हाँ उस दिन करता है, तो उनकी हाँ पूजा मत्था टेकते हैं। कोई इवेंट होता है, इवेंट मतलब कोई बच्चा पैदा होता है या बच्चा शादी होता है या बच्चा कोई भी इवेंट होता है घर में बड़ा, हाँ तो हाँ कुल देवता को घर का बड़ा समझ के सबसे पहले इज्जत दी जाती है। सो बेटा हम्म, आज से ना ये सारी जो इवेंट्स है ना ये तुम करोगे बेटा, मैं नहीं करूंगी, ठीक है। हैंड हाँ ओवर करो ना यार, बच्चों को समझाओ कुल देवता की। अभी क्या मरते दम तक कुल देवता की पूजा करोगे? हाँ, हम्म, हम्म, बताओ तो सही। कभी ना कभी तो वाइंड अप करो। हाँ, हाँ मैं ये हाँ नहीं कह रही हूँ अभी करो, मैं ये हम्म, नहीं कह रही हूँ, मैं आपकी उम्र देख के बोल रही हूँ। हाँ आप हाँ में तो जब वो स्थिति आ जाती है, जब हम्म, आपको तीन लोग सुदेव सुगुरु सुधर्म का के हम्म, अंदर ही रहोगे, और उसमें हम्म, बाहर जाने की मतलब जैसे मैंने बोला कुल देवता जितने भी आगार हैं सारे शट डाउन होते हैं, ठीक है। तो आपको डर भी नहीं है कि राजा आपको करेगा, आपका एम्प्लॉयर मतलब जिससे कि यहाँ आप नौकरी कर रहे हो, वो आप पे दादागिरी हम्म, करेगा और बोलेगा नहीं तुझे मेरे यहाँ दिवाली पे आना पड़ेगा, या इस पूजा में आना पड़ेगा, या मैं क्रिश्चियन हूं तो मेरे को मास में आना पड़ेगा। वो आपको फोर्स करे, आपको डर लगता है कि देखो ये मुझे नौकरी से निकाल देगा, आपको जाने की हाँ, जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप उस स्टेज में पहुंच चुके हो कि नहीं, मतलब शायद वाइंड अप स्टेज हो चुका है आपका। मैं ये कह रही हूँ हाँ कब तक ये जो सम्यक दर्शन की जो 6 आगार है ना, राइट, हाँ हाँ आप आराम से बंद कर सकते हो, आराम से बंद कर सकते हो। हम्म, एक बार बच्चों को लेके बैठो। आनंद श्रावक हम्म, भी अपने बच्चों को लेके बैठा था और दूसरे श्रावक भी अपने बच्चों को लेके बैठे थे, और उनको उन्होंने हम्म, समझाया था कि बेटा हम्म, कुल देवता की पूजा होनी चाहिए, घर में बड़े हैं पर तुम करोगे, ठीक है। हम्म, बिजनेस हम्म, में पैसा कमाओगे, जो हम्म, बिजनेस के आसपास के जो लोग हैं, मतलब जो होते हैं ना हम्म, तुम्हारे साथ हम्म, जो बिजनेस में काम करते हैं, जिनसे तुम सामान लेते हो सामान बेचते हो, हम्म, हम्म, वो मेरे पास आते थे, अब मेरे पास मत भेज के तुम आपस में ये प्रॉब्लम हैंडल करो, मेरे पास मत आओ, हम्म, ठीक है। ये आनंद हम्म, श्रावक के वर्ड्स हैं, ठीक है। वो अपने बच्चों को सिखाता है, बैठ के उनसे बातें करता है, ठीक है। हम्म, उनको बोलना हम्म, कि मैं तुम्हारे साथ हूं जब भी कोई इवेंट होगा, ठीक है। पर ये जो पूजा हम्म, वूजा और ये जो एक्स्ट्रा चीजें ना वो उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा, ये हैंड हम्म, ओवर बेटा, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करो, अब तुम घर के बड़े हो, ये समझ के हम्म, करना। मैं एक वो होता है ना एक प्रेसिडेंट होता है ना जो सिर्फ स्टैंप की तरह रह जाता है, ठीक है। हम्म, समझ में हम्म, आया? हाँ संसार में स्टैंप की तरह रह जाओ, क्योंकि हम्म, मुझे सिर्फ मोक्ष मार्ग करना है, इस तरह से हाँ करके ना हम्म, वो परिमाएं लेता है। परिमाओं में सबसे पहले सम्यक दर्शन के 6 आगार बंद हो जाते हैं। हम्म, इससे होता क्या है? इससे कुछ नहीं होता है, एक चीज होती है, मिथ्यात्व के कर्म आपके ऊपर से बहुत जोर से हटने लग जाते हैं, निर्जरा होती है उनकी, सिर्फ मिथ्यात्व के कर्मों। याद रखना जब मिथ्यात्व के कर्मों की निर्जरा होगी ना, तो 7-8 कर्मों की निर्जरा नियमा है, याद रखना ये भी है, ठीक है। हम्म, पर डिमांड क्या है? मैं परिमाण ले रही हूँ क्योंकि मुझे मिथ्यात्व को क्षय करके मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, क्योंकि मैं सम्यक दर्शन के आगार शट डाउन कर रही हूँ, याद रखना, ठीक हम्म, है। तो मैं सम्यक दर्शन में दृढ़ता दिखा रही हूँ, दृढ़ता मतलब हम्म, नहीं भैया, ओनली सुदेव सुगुरु सुधर्म, नो बडी एल्स, ठीक है। हम्म, हम्म, लक्ष्मी आंटी, तो क्या हाँ होता है कि जब मैं इतनी दृढ़ता दिखाती हूँ ना, तो मेरे ऊपर हम्म, से मिथ्यात्व के कर्म हट जाए, मेरी ये बहुत जोर से डिमांड होती है, बहुत जोर से, पागल ऑलमोस्ट जुनून टाइप होता है, समझ में आया? हम्म, कि फर्क हाँ नहीं पड़ता यदि देवता भी उपसर्ग आके कर देगा ना, मैं मर हाँ जाना कबूल कर लूंगा, लेकिन हम्म, क्या नहीं करूंगा? देवता को नमस्कार या देवता को ये नहीं करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं आपको ना, जब आपके बच्चे शादी नहीं शुदा नहीं है तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, ठीक है, नहीं अंडरस्टूड। सब सब शादीशुदा है। नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि सब लोग हम्म, अरनक श्रावक जैसे कम उम्र के अंदर दृढ़ता नहीं पाल सकते हैं, ठीक है। हाँ मैंने तो इतनी दृढ़ता कम उम्र में लोगों को भी देखा है पालते हुए, क्योंकि बच्चों की शादी नहीं हम्म, है फिर भी सम्यक हम्म, दर्शन में बड़े स्ट्रांग है भैया, फर्क नहीं पड़ता, बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने आप हैंडल हम्म, कर लेंगे, ठीक है, माँ बिना माँ बाप हम्म, के भी
मतलब बच्चे पलते हैं, ऐसा नहीं है, उनको धर्म सिखा दिया गया है, ठीक है। तो मेरे को भी ये लगता है कि मैं भी यदि मैं मर भी गई, मुझे उपसर्ग आया, मैं मर भी गई, फर्क नहीं पड़ता है। किड्स में इतनी ब्रेन्स हैं कि वो अपने आप अपना फिगर आउट कर लेंगे। यस दे मिस मदर, ठीक है, बट भैया वो मेरा आयुष खत्म होगा तभी तो मैं मरूंगी, राइट। सो व्हाई एम आई इवन बॉदरिंग सो मच, ये सोच करके ना जवानी में भी लोग ये परिमाएं धारण करते हैं। ऐसी नहीं है, अर्णक श्रावक जैसे मजबूत दिल वाले बहुत होते हैं, ठीक है। बट मैं जवान लोगों को इसलिए पुश नहीं करती क्योंकि वो लोग फिर वो ये रोना धोना मचाएंगे कि भैया हमारा तो संसार है, हमको तो घर को भी देखना पड़ता है। तो ठीक है भैया, प्लीज देखो, मैं मना नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि भगवान ने उसको शट डाउन करने को नहीं बोला है, ठीक है। हाँ, पर कभी ना कभी तो निवृत्त हो ना, कभी ना कभी तो हैंड ओवर करो, कभी ना कभी तो जाओ, ठीक है। समझ में आया लक्ष्मी आंटी? हाँ, जैसे दूसरा है उसमें आपको थोड़ी थोड़ी पहले जो जो परिमा है ना, उसमें सिर्फ आपको सम्यक दर्शन के 6 आगार यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरी जो परिमाएं होती है उसके अंदर छोटे मोटे जो 14 नियम टाइप के पचकान लेने होते हैं, चाहे वो छोटा सा एक भी लो चलेगा, फर्क नहीं पड़ता है। तो वो भी आप करते ही हो। 14 नियम कौन नहीं लेता, हाँ, लेता ही है 14 सब नियम हर। करती हूँ, तो 3 मनोरथ करती हूँ। थर्ड वाला जो है ना, उसके अंदर एक समाइक भी फिट होती है, पर डे आपको एक समाइक भी करनी है, ठीक है। 3 समय के रोज की 3 है। नहीं, उसमें ना सिर्फ एक लिखी है, तो मिनिमम पे अच्छा। रखो, 3 कर लो, वो बात अलग है। मैं वो जैसे वो बोल रही हूँ, उसका नाम है, मतलब वो परिमा का नाम है। तो अच्छा। ये देखो, ये जो करता है ना, आप देखो उपसर्ग कब आते हैं, उपसर्ग किस जीव को आते हैं, राइट। या तो उपसर्ग आते हैं जैसे वो क्या नाम था, अंबड़ ने वो उपसर्ग किया, वो था ना जो सम्यक दृष्टि श्राविका थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको जाके उसको टेस्ट किया था, क्या नाम था उसका, रेवती थी ना शायद। उस उपसर्ग तो सभी को ही आया था ना, जैसे नहीं, सुलसा आप को। देखोगे उपसर्ग सबको नहीं आता है। उपसर्ग कब कब अच्छा। आता है, परिमाओं में उपसर्ग आता है, संथारे अच्छा। में उपसर्ग आता है। जो जीव अच्छा। सम्यक दृष्टि होता है ना, अंदर से चलता फिरता लगता कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से सम्यक दृष्टि स्ट्रांग होता है, उसको उपसर्ग आते हैं। समझ में अच्छा। आया, उपसर्ग ये होता है। महावीर स्वामी भगवान को भी जब वो दीक्षा नहीं लिए हुए थे, संसार में थे, तब उपसर्ग नहीं आए। नहीं आया। ली सम्यक दर्शन सहित साधना थी, इतनी ऊंची साधना हम्म। थी, बेटा कभी ये उपसर्ग कभी वो उपसर्ग, ठीक है। हम्म। उपसर्ग आप हम्म। ध्यान से देखो, सबको नहीं आते हैं, ठीक है। अच्छा। उपसर्ग ये वेरी अच्छा। स्पेशलाइज थिंग्स होती हैं। हमको लगता है संथारा कराओ, संथारा कराओ, भैया जब जो असली सम्यक दर्शन सहित संथारा होता है ना, उसमें जो उपसर्ग आते हैं ना, आपको नहीं पता है, ऐसे ऐसे उपसर्ग आ जाते हैं, देवी देवताओं के उपसर्ग आ जाते हैं संथारे में, क्योंकि वो अच्छा। बहुत एडवांस, संथारा इज अ वेरी एडवांस थिंग्स, ठीक है। हाँ। तो जो सम्यक दृष्टि श्रावक पना जो अंदर से पाल रहा होता है ना, उसको भी उपसर्ग बहुत नॉर्मल है, ठीक है। मिथ्या दृष्टि जो साधना कर रहा है, उसको उपसर्ग ज्यादा नहीं आते हैं, वो तो कुछ उसको कुछ फायदा नहीं होता है। देखो आप हम्म। आगम में उपसर्ग किसको आए, ठीक है। इन सो प्रतिमाओं का काल भी तो होता होगा ना आशिमा जी? सब कुछ है, एक महीना है, 2 महीना है, 3 महीना, इस तरह से ग्रेजुएशन में बढ़ते चले जाते हैं। ओके। विनीता जी, मैंने आपको बोला ना, आप टेलर, आप श्रावक हो, आप हर चीज को टेलर मेक कर सकते हो, ठीक है। सो मान लो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं समाइक कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। जैसे मैं नॉर्मली कर पाती हूँ, पर मेरे घर में कोई ओल्ड ओल्ड आदमी है, ये नहीं है, तो मैं जो तीसरी जो समाइक परिमा है 3 महीने की होती है, मैं 3 महीने की नहीं लेके एक एक महीने की भी ले सकती हूँ। आई कैन ऑलवेज टेक 1 महीने की। समझ में आया? आप बोलोगे नहीं, तीसरी पड़ी सामायिक परिमा तो 3 महीने की होती है, मुझे पता है। श्रावक पना है, टेलर मेक करो ना, हर चीज को टेलर मेक करो। समझ में आया? यस, आप ये नहीं बोल पाओगे कि मैंने ग्रेडेशन में आनंद श्रावक की तरह किया। देखो वो आदमी एकदम फ्री होके अलग रहने लग गया, देखो ऑलमोस्ट लाइक अ फार्म हाउस में अलग रह के वो हरकतें कर रहा है। आपके पास भैया इतना पैसा है, इतने रिसोर्सेज हैं, इतना अरेंजमेंट्स हैं आपके पास कि आप इतना सब कुछ कर लो घर वालों के साथ अलग रह के, ठीक है। अब मैं अपना ही सोचूं, भैया नहीं है मेरे पास इतने रिसोर्सेज, मेरे को तो अ, मतलब मुझे ही देखना पड़ेगा अपने हस्बैंड को, सब कुछ, सब लोगों को, मैं कैसे कर लूंगी, मैं तो बाहर जा नहीं रही। आप मेन एसेंस ऑफ परिमा लो कि मुझे आगार को मुझे जीरो करने हैं, जो सम्यक दर्शन के आगार को मुझे जीरो करने हैं। उसके बाद जो बॉडी से पचकान है ना, वो आप अपने हिसाब से टेलर मेक करो। एक एक महीने की लो ना, कौन बोलता है दो, मतलब इवन दो हर परिमा एक का एक एक महीना काल बढ़ता चला जाता है, बट आप मत करो ना, मैं तो बोलती हूँ ना, आप अपने हिसाब से टेलर मेक करो।
ठीक है। सो एनीवे, ठीक। मेरा सवाल ये है, संयम में ये आपके जैसे आप लोग अपने संयम से बड़े खुश हो, ठीक है। मेरे इस क्लास में बहुत पुराने स्टूडेंट है, 5-6 साल हो गए मेरी इस क्लासेस को करते हुए। सब लोग इतने पुराने हैं कि सब लोग सम्यक दर्शन को भी समझते हैं अच्छे से, फील कर चुके हैं और पता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो फिर अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हो परिमाओं में, पौषध में और एडवांस लेवल की जो साधना में क्यों नहीं पहुंचे हो अभी तक? ठीक है। मेरा आप बोलोगे कि आशिमा यू आर नेवर सेटिस्फाइड, होता है ना कि तारीफ ही कर दो कभी हमारी कि देखो हम इतना करते हैं। मैं आप लोग जो भी चारित्र पाल रहे हो, मैं हाथ जोड़ के उसकी अनुमोदना करती हूँ, एक से एक बढ़कर हो आप लोग चारित्र में। फिर भी मैं बोलती हूँ कि कर्म जो आपके ऊपर चिपके हुए हैं ना, वो इससे भी अनंत गुना ज्यादा है। समझ में आया? उनको हटाना है, तीसरे भव में मोक्ष में जाना है, बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए ना आप एक ही काम करो, सिर्फ मिथ्यात्व के कर्म हटाओ और कुछ मत हटाओ। समझ में आया? हाँ, मिथ्यात्व के कर्म हटेंगे, वैसे भी श्रावक पना है, दो चौकड़ी जाएगी, सब कुछ फॉल इन प्लेस हो जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस इज द इजीएस्ट वे आउट, ठीक है। बस एक चीज करो, सम्यक दर्शन मुझे दो। आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर दैट। यदि रजनी जी आपने इतने सालों से क्लासेस की, धर्म किया, इतना सब कुछ किया और सम्यक दर्शन नहीं कर पाए, आउटपुट जीरो होगा। देखो, जीरो भी मैं आपको हर्ट करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पुण्य का बंध तो है ही ऐसा, ठीक है। बट वो पुण्य का लक्ष्य हमारा कभी लक्ष्य था ही नहीं, तो उस हिसाब से भी मैं बोलती हूँ आउटपुट जीरो है। आई वॉन्ट सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन आ गया उसको टिका के रखो बॉस। टिकाना भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ये क्षणिक है। आ गया ना, कब चला जाए उसको भरोसा नहीं आपका, ठीक है। आया और कब चला, ऐसे ही चला जाता है। तो उसको टिकाने के लिए और परिमाएं करो, और पौषध करो, और संयम पालो, ठीक है। never be satisfied. Don't think I have reached there. No, you have not reached there. इतना हलुकर्मी बन जाओ। सोचो, साधु भी सेटिस्फाइड नहीं है अपने धर्म ध्यान से, वो भी 3 मनोरथ करते हैं, वो भी मतलब वो तो हमेशा पौषध में ही होते हैं, राइट। वो भी उनकी भी परिमाएं हैं, मतलब उनकी भी परिमाएं हैं। वो बात अलग है कि किस लेवल तक करते हैं। वो भी परिमाएं करते हैं, उनको भी है कि भैया मुझे, हमको जल्दी मोक्ष में जाना है, ठीक है। याद रखना, आपका युद्ध आपके कर्मों से है, और आपके कर्म कितने बड़े हैं आपको समझ में नहीं आता है। एक लाइन बताती हूँ। किसी ने पूछा केवली भगवंत से कि आपके ऊपर कितने कर्म चिपके हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे? थोड़े सी ना, 4 ही कर्म बचे हैं ना, 4 कर्म तो क्षय हो गए हैं, 4 ही कर्म बचे हैं। तो वो केवली जवाब देता है, मेरे ऊपर अनंतानंत कर्म चिपके हुए हैं। समझ में आया? जो 4 कर्म जो बचे हैं जिस आदमी के, जिसका आयुष ही इतना छोटा है, जो अगला आयुष ही नहीं बांध रहा है, उसके ऊपर भी कितने कर्म चिपके हुए हैं? अनंतानंत। आपका सोचो, आपके पास तो 8 है बेटा, और आपका तो पता भी नहीं है, भरोसा भी नहीं है कि कब खत्म होने वाला है। ये सोच करके ना, कीप ऑन डूइंग मोर एंड मोर एंड मोर। डू नॉट गेट सेटिस्फाइड विद व्हाट इज दिस थिंग। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता है ना, डू नॉट स्टॉप, डू नॉट स्टॉप, ठीक है। अगेन मैं आपको बोलती हूँ, आप लोगों का लेवल बहुत ऊंचा है। पौषध में जाओ, परिमाओं में जाओ, ये 2 चीजों में करो। और दिन में लॉट ऑफ टाइम सुपात्र दान की भावना आनी चाहिए, अपने आप आनी चाहिए। ये 30 3 3 ये भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सम्यक दर्शन है और आपको क्या लगता है सुपात्र दान की भावना, आप भाओगे ही नहीं। किसी ने मेरे को 1-2 दिन क्लास पहले पूछा था, कैसे पता लगे हम में सम्यक दर्शन है कि नहीं है, राइट। जब सम्यक दर्शन होता है ना, तो 12 भावनाओं में से एक भावना बहुत प्रिडोमिनेंट होती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है। एक भावना है, चेक करो आपके अंदर एक भावना, कोई भी एक भावना हो सकती है, राइट। एक भावना है कि नहीं है? एक तो होनी ही चाहिए, बहुत स्ट्रांग। और जो 4 भावना है जो हम दूसरों के प्रति भागते हैं, चारों चाहिए आपको, चारों, एक नहीं चाहिए, चारों चाहिए। वो तो चेक करो, यदि वो है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सम्यक दर्शन भी है, ठीक है। दिस इज द वे टू चेक। एनीवे, संयम की इंपॉर्टेंस में बताते हुए है कि आपको आश्रव का निरोध करोगे तो संवर ऑपरेट हो जाएगा, और संवर हो गया तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मोक्ष आपके हाथ में है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 27 तप। प्रश्न, हे भगवान, तपस्या करने से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर, तपस्या करने से व्यवधान पूर्वकृत कर्मों का क्षय होता है। ओके, यहाँ पे लिखा है तप। तो तप, तप आपको पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है क्या होता है। भगवान कहते हैं व्यवधान होता है, टेक्निकल वर्ड है, पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा का क्षय होता है। तो मानो मैंने आपको गाली दे दी, आपके साथ बदतमीजी कर ली, मैंने एक निषेक रचना बना दी, अब बन तो गई, उसके बाद जब मैं तप करती हूं ना, तो वो निषेक रचना में से कुछ कुछ कर्म हटते हैं मेरे ऊपर से, ठीक है। उसको बोलते हैं, पहली की निषेक रचनाओं में से कर्म हट रहे हैं, उसको निर्जरा भी बोलते हैं, उसको अपवर्तना भी बोलते हैं, उसको रसघात और स्थितिघात भी बोलते हैं, क्योंकि दो ही चीज होती है, चेंजेस होते हैं निषेक रचनाओं में, रस और स्थिति। क्योंकि जो बाकी जो दो चीजें हैं ना, वो कौन सी है, प्रदेश और प्रकृति, जो जो है बंध, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो रस और स्थिति का जो घात करते हैं ना, ये सब तप से होता है, ठीक है। ये तीनों वर्ड निर्जरा के, निर्जरा, अपवर्तना, रस और स्थिति घात, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आपके ऊपर इतने कर्म चिपके हुए हैं, ठीक है। अभी आपको धर्म करना समझ में आ भी गया है, तो संवर करके आपने बहुत कर्म, ऑलमोस्ट पाप के कर्म आप ना के बराबर करने लग गए हो। फिर भी पुराने कर्म तो आएंगे ना, राइट। महावीर स्वामी भगवान को पुराने कर्मों ने नहीं छोड़ा, राइट। तेजोलेशिया भी उनके ऊपर आ गई, गालियां भी पड़ी, क्या क्या उपसर्ग नहीं आए, राइट। तो जब उनके ऊपर भी पुराने कर्म उदय में आए, राइट, तो क्या मेरे ऊपर पुराने कर्म नहीं चिपके हुए? क्या करूंगी मैं उसके, उसको हटाने के लिए? तो मैं उसके लिए निर्जरा करना चालू करूंगी, ठीक है। तो निर्जरा में उत्साह लगाओ, निर्जरा करोगे तो ही वो कर्म हटेंगे। जहां पे निर्जरा की बात होती है, याद रखना, सकाम निर्जरा, सॉरी, अकाम निर्जरा तो सारे जीव कर रहे हैं, ऐसा कोई जीव नहीं है जो अकाम निर्जरा नहीं कर रहा। सकाम निर्जरा की बात हो रही है, राइट। उपयोग पूर्वक सम्यक दर्शन सहित जब निर्जरा होती है ना, तो उसको तप बोला जाता है, ठीक है। अगेन, क्या मैं एक तप से और दो तप से हैप्पी हो जाऊं? नहीं। आप 9 तत्वों में 12 तप का चार्ट लेके बैठो, सोचो मैं और क्या तप ऐड कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, और क्या कर सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ। 12 भावनाओं में से एक निर्जरा भावना है, उसमें जीव क्या सोचता है, मैं और क्या करूं जिससे मेरी और निर्जरा हो जाए, और क्या करूं जिससे मेरी निर्जरा हो जाए। साधु भी ऐसा सोचता है, और क्या करता है, वैसे ही उसकी लाइफ इतनी डिफिकल्ट होती है साधु की, पता है ना, ऐसे गोचरी लो, ऐसे मत खाओ, ये मत करो, सुबह से सनसेट के अंदर ही खाओ, कितना डिफिकल्ट होता है। वो अपनी लाइफ तप और तप करके और डिफिकल्ट बना लेता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बस उसको निर्जरा चाहिए, मेरे को हल्प कर्मी बनना है, मेरे को रसघा स्थितिघात करना है हर कर्मों का, ठीक है। तो क्या आपको नहीं करना है? सो क्या करो, ऐड करते रहो, एक तप कर रही हूं और ऐड करो, और ऐड करो, और ऐड करो। सामायिक कर रही हो, चलो मैं इसमें कायोत्सर्ग भी कर लेती हूँ, चलो मैं पचकान भी ले लेती हूँ इतने टाइम का, ठीक है। चलो मैं काया कलेश तप भी कर लेती हूँ, थोड़ा धूप में बैठ जाती हूँ, विंटर्स में धूप में नहीं बैठना, मैं समर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। धूप में भी बैठ जाती हूँ, ठीक है। फिर और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मौन ले स्वाध्याय भी, सकते हैं। हाँ, मौन। स्वाध्याय कर सकती हूँ। मौन मैं ले रही हूँ, तो मतलब मुंह से नहीं, वैसे भी नहीं बोलना है, वैसे भी अंदर बोलना है, और मैं स्वाध्याय कर रही हूँ मन के अंदर, राइट। तो मैं पुच्छ सुनंग भी कर रही हूँ। देखो मल्टीपल तप्स, देखो 12 तरह के तप का वर्णन आता है निर्जरावाल के भेद में। अब वो सारे तप एक साथ घुसेड़ो ना अपने अंदर, ठीक है। सोचो, एक बॉम्ब एक पहाड़ को इतने को तोड़ेगा, तो 12 बॉम्ब पहाड़ को कितना ज्यादा तोड़ सकते हैं। और आपके ऊपर जो कर्म चिपके हुए हैं ना, वो पहाड़ से कम नहीं है, ठीक है। ओके, और किसी को पूछना इस तप में और कैसे करूं, तो तप भी मैंने बता दिया कैसे करो, लेके बैठो और सोचो आज मैं और क्या कर सकती हूँ। रोज सुबह 14 नियम लेके बैठती हूँ ना, तो वैसे ये तप का चार्ट लेके बैठो और सोचो यार मैं और 12 तप में से और क्या क्या कर सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ, ठीक है। यदि आप में ये निर्जरा की भावना आ गई ना, और कैसे करूं, और कैसे करूं निर्जरा, देन यू आर अनस्टॉपेबल, देन यू विल गो प्लेसेस, आप पक्का निकल जाओगे बहुत जल्दी।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। व्यवधान। प्रश्न, हे भगवान, व्यवधान पूर्वकृत कर्मों के क्षय से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर, पूर्वकृत कर्मों के क्षय हो जाने से जीव अक्रिय हो जाता है। अक्रिय होने के बाद सिद्ध हो जाता है, अर्थात कृत कृत्य हो जाता है। बुद्ध हो जाता है, अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन से संपूर्ण लोकालोक को जानने और देखने लग जाता है। समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। कर्म रूप अग्नि को बुझाकर शीतल हो जाता है तथा शारीरिक और मानसिक सभी दुखों का अंत कर देता है। देखो ये सवाल ऑलमोस्ट सेम ही है। सवाल क्या है? यहाँ पे व्यवधान में बोला है पूर्वूत कर्मों के क्षय से जीव को क्या लाभ होता है, और यहाँ इसके जो पहला वाला तप था ना उसमें भी यही था कि तपस्या से जीव को क्या लाभ होता है, तो बोलते हैं पूर्वूत कर्मों का क्षय होता है। इसका ये एडवांस वर्जन है, ठीक है। सो आप बोलोगे कि इन दोनों में फर्क क्या है, ये ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जो पहले वाला था ना, इसमें ना गुण स्थान छोटे हैं, मतलब 4 to 12 गुण स्थान समझना, कि मैं निर्जरा करती चली जा रही हूँ। और यहाँ पे व्यवधान के अंदर है तो सेम ही कॉन्सेप्ट, राइट। बट यहाँ पे मैं 12th गुण स्थान से आगे निकल के सिद्ध की अपेक्षा बोला जा रहा है कि मैं सिद्ध बनने की प्रक्रिया है। क्यों है? क्योंकि आंसर में देखो, पूर्वत कर्मों के क्षय हो जाने से जीव अक्रिय हो जाता है। व्हाट इज अक्रिय? मेरी आत्मा में 25 क्रियाएं हमेशा ऑपरेट होती रहती है, राइट। हाँ, 25 क्रियाएं ऑपरेट रहती है, मैं कभी भी अक्रिय नहीं होती हूँ, ठीक है। और दूसरा है कंपन। कंपन का मतलब होता है मेरी आत्मा में हमेशा इस तरह की कंपन रहती है, आत्म प्रदेशों की बात कर रही हूँ, कंपन रहती है। वो कंपन कभी भी नहीं रुकती है, केवल ज्ञान के बाद भी नहीं रुकती है। कब रुकती है? जब मैं सिद्धशिला पहुंचती हूँ। वो जो ट्रांजिशन है ना, कि मैं जब 13 गुण स्थान को छोड़ के 14 गुण स्थान को छोड़ के मैं बीज वाटे वेते में जाके सिद्ध बनती हूँ, ये जो पूरा प्रोसीजर है ना, ये अक्रिया और इस चीज का प्रोसीजर है। समझ में आया? तो यहाँ पे बेसिकली प्रोसीजर ऑफ गोइंग टू मोक्ष का वर्णन की अपेक्षा समझना, ठीक है। और पहले वाला जो था ना, है दोनों एक ही सेम, दोनों में निर्जरा हो रही है, पर वो थोड़ी थोड़ी निर्जरा हो रही है, ये 100% वाली निर्जरा की बात हो रही है। आप और मैं जो कर रही हो ना, वो इतनी बड़ी निषेक रचना में से थोड़े दलिक हट रहे हैं, उसकी बात हो रही है। समझ में आया? दोनों में ये फर्क है। एनीवे, तो मान लीजिए जो आदमी सिद्ध हो रहा होता है, उसकी अपेक्षा यहाँ पे समझना। तो उसकी अपेक्षा मैं बता रही हूँ, पूर्वकृत कर्मों के क्षय हो जाने से जीव अक्रिय हो जाता है, मतलब उसकी क्रियाएं लगनी उसको बंद हो जाती हैं, ठीक है। अक्रिय होने के बाद सिद्ध हो जाता है। अब वो कहाँ चला जाता है? सिद्धशिला पे चला जाता है। और ये सारे उसके पर्यायवाची वर्ड है। कृत कृत हो जाता है, बुद्ध हो जाता है। बुद्ध मतलब होता है ज्ञान की डेप्थ में चला जाता है, उसको बुद्ध बोलते हैं। अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन से संपूर्ण लोकालोक को समान जानता और देखने लग जाता है, मतलब केवल ज्ञान भी हो गया उसको। समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है, ये भी है कि मेरे पास 8 कर्म नहीं है। कर्म रूपी अग्नि को बुझाकर शीतल हो जाता है तथा शारीरिक और मानसिक सभी दुखों का अंत कर देता है। ये पूरा सिद्ध स्वरूप है, ठीक है। तो आपको ना ये दो बोलों से ही, तप और व्यवधान, दोनों बोल को साइमल्टेनियसली पढ़ने से आपको क्या समझ में आता है? हलुकर्मी बनूं और हलुकर्मी बन के 13th 14th गुणस्थान को स्पर्श करते हुए मैं सिद्ध बन जाऊं, ये उसकी उसकी बारे में बता रहे हैं। प्रोसीजर रिमेन सेम, कर्मों की निर्जरा हो रही है, ठीक है। जो कि व्यवधान आप और मैं कर नहीं सकते हैं इस भव के अंदर, हम लोग इसको प्रैक्टिस के अंदर हाउ टू डू इट वी कैन नॉट, आई कैन नॉट टीच यू। बट इसके जो पहला वाला तप है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। मैक्सिमम तप करो आप। तप तब तक ही कर सकोगे जब तक जिंदा रहो। जिस दिन मर गए ना, कहीं भी जाओगे, त्रियंच देवता और नारकी, आप तप नहीं कर पाओगे। मान लो मनुष्य, वैसे तो रेयर केसेस है, मनुष्य टू मनुष्य इज अ वेरी रेयर फिनोमेना, बट मान लो बन भी गए, तो याद रखना, पैदा होने के कितने सालों के बाद जाके अक्ल आती है, जीव धर्म करने लगता है, ठीक है। तो सब कुछ बंद हो जाएगा जैसे ही मरे। बेटर ये है, जितना कर सको अभी कर लो, ठीक है। 28th भी खत्म हो गया। 29 सुख साता। प्रश्न, हे भगवान, सुख साता विषय सुख का त्याग करने से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर,
सुख शाता से अर्थात विषय सुख का त्याग करने से जीव को अनुत्सुकता अर्थात विषयों के प्रति अनिच्छा उत्पन्न होती है। अनुत्सुकता से विषयों के प्रति अनिच्छा उत्पन्न होने से जीव दूसरे जीवों के प्रति अनुकंपा करने वाला, अनुद्धट, निराभिमानी, चिंता शोक रहित होता है और चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय कर देता है। ठीक है। तो मैं सुख साता का जब त्याग करती हूँ तो मेरी उसकी इच्छा भी खत्म होती चली जाती है, और मैं दूसरे जीवों के प्रति अनुकंपा भाव मेरे को डेवलप हो जाता है, और मैं चिंता और शोक रहित हो जाती हूँ। चिंता और शोक का मतलब होता है भय मोहनीय और शोक मोहनीय को ये जो दो मोहनीय कर्म है ना, जो नौ कषाय मोहनीय कर्म है, मैं उसको देखो आजकल के जमाने में डिप्रेशन और एंजाइटी कितनी बड़ी बढ़ चुकी है। राइट, सबको प्रॉब्लम होती है ये वाली। भगवान कह रहे हैं चिंता और शोक रहित होने का ये तरीका है, चारित्र मोहनीय कर्म का भी क्षय हो जाता है। ठीक है। सो भगवान क्या बता रहे हैं, चिंता और शोक मतलब भय मोहनीय और शोक मोहनीय, नौ कषाय मोहनीय कर्म का क्षयोपशम हो जाता है। ये कैसे होता है ये बताइए। आपने कई लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी इज लाइक एन एपिडेमिक। क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों को सुविधाएं बढ़ती चली जाती है, सुविधाएं इतनी ज्यादा होती चली जा रही है, इतनी ज्यादा होती चली जा रही है। हमको क्या लगता है, और सुख चाहिए और सुख चाहिए और सुख चाहिए। कोई एंड है सुख का? हाँ। और याद रखना, उस सुख को मेंटेन करने के लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसा कमाने कमाने की अलग टेंशन, नहीं कमा सको तो डिप्रेशन अलग। ये सब भी तो प्रॉब्लम आ रही है ना। यदि आपने पहले से ही आप लोगों में एक डिसिप्लिन होता कि नहीं मेरे पास इतना पैसा है बहुत है, ये एक सेंटेंस आपके दिमाग में चलता ना, तो आपको ना एंजाइटी होगी ना डिप्रेशन होगा। ठीक है। अगेन कमिंग बैक टू सुख शाता। ठीक है। मेरे पास इतनी पुण्यवानी है कि मैं एसी चला के आराम से लेट सकती हूँ, मजे कर सकती हूँ, बेड के गद्दे पे सो सकती हूँ। कर सकती हूँ ना, गर्मी की बात कर रही हूँ। राइट। और मेरे पास इतना पैसा है कि विंटर में मैं अच्छे अच्छे जैकेट पहन के 2 2 3 3 लेयर्स करके हमेशा अपने आप को कोजी रखूं। ये मेरे पास इतना, मेरे पास पुण्यवानी की वजह से मेरे पास सुख साता है मेरे को। आर यू क्लियर? हाँ। फिर भी महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से मैं क्या करती हूँ, एसी पंखा बंद करती हूँ, लाइट बंद करती हूँ, और समाइक में गद्दे को छोड़ के जमीन पे जाके बैठ के समाइक करती हूँ। राइट। मैं क्या कर रही हूँ, सुख साता का मैं त्याग करती हूँ। मैं बॉडी को ट्रेनिंग दे रही हूँ। किस चीज की ट्रेनिंग दे रही हूँ? टफ लाइफ जीने की ट्रेनिंग लो। राइट। सुख शाता में मत रखो। जैसे जैसे मैं इसको बॉडी को ट्रेनिंग देती रहूंगी, मेरा बॉडी को आदत पड़ जाएगी। फिर मान लो मुझे सामायिक में करने की आदत है, घर के अंदर संवर करने की आदत है ना, तो जब मारासा आएंगे और मारासा बोलेंगे संवर करो हमारे साथ, तो बोलेंगे मारासा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आके कर लूंगी। आप आराम से कर लोगे। नहीं तो क्या बोलोगे, मारासा बहुत गर्मी है, मारासा जमीन पे, मारासा पुट्ठे पे तो नींद नहीं आती। ये सब नखरे मारोगे आप, क्योंकि आपको आदत नहीं है। तो सुख सादा का त्याग करने से क्या हो जाता है? राइट। आपकी उसको इच्छा ही खत्म हो जाती है। देखो कितने बूढ़े लोग जो धर्म ध्यान करते चले जाते हैं ना, राइट, उनको एसी की इतनी प्रॉब्लम नहीं आती कि यार एसी चाहिए चाहिए। देखो गर्मी सबको लग रही है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में कहाँ गर्मी नहीं होती है, हर जगह गर्मी होती है। ठीक है। फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, बच्चे कूद रहे होते हैं, मम्मा बड़ी गर्मी है एसी चलाओ। मैं मानती हूँ बच्चे कूद रहे होते हैं, पर कई बड़ों को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो गई है गर्मी में बैठने की, बर्दाश्त करने की गर्मी, ये सब। आर वी वेरी क्लियर? हाँ। सुख साता का त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा आश- उत्पन्न हो जाता है। या आशना जी, एक चीज या पूछनी थी। जब हाँ। हम लोग अपनी सुविधाओं का त्याग करते चले जाते हैं तो इच्छा का अपने आप ही कम हो जाती है। इट्स हाँ ट्रू। जी। बट फिर हमारी निर्जरा कम होती है। जब हमारी कम क्यों होगी? पहले तो हमने बहुत बर्दाश्त किया और खूब खूब पुरुषार्थ किया उस लेवल को प्राप्त करने का। जब हम उसको पा जाते हैं फिर ऐसे नॉर्मल सही लगने लग जाता है। तो हमारी निर्जरा कम होती है कि नहीं नहीं, क्योंकि उसमें ना आप 5 इंद्रियों के सुख को आपने
छोड़ा है ना। जैसे शारीरिक जो पसीना जो देखो 5 इंद्रियों में शरीर भी आता है ना, तो शरीर में ठंडी गर्मी को भी तो आप संभाव से सहन कर रहे हो ना, तो ये निर्जरा जी क्यों कम होगी? निर्जरा इनफैक्ट बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ती चली जाती है। राइट, कि जी आदमी की देखो जी दृढ़ता जी देखो, इसको फर्क नहीं पड़ता है। जी। थैंक यू। मैंने तो कई मारासा को भी देखा है, कई ऐसे संघ के मारासा थे जो पंखा लाइट नहीं चलाते थे, पर वो जो उपाश्रय में जो श्रावक आते थे ना, उनकी भी मतलब सीरियसली मैं भी थी, हम लोग भी घबरा जाते थे। होता है ना कलकत्ता में कई बार कई जगह पे ऐसी गर्मी होती है, इतनी गंदी गर्मी होती है, मैं भी मतलब आई रिमेम्बर आई वाज लाइक टोटली शेकन अप विद द गर्मी। ठीक है, तो मारासा उन्होंने श्रावकों ने बोला हम थोड़ा साइड में बैठ जाते हैं, पर हम तो पंखा चलाएंगे। तो वो दूसरा संघ था, वो मॉडर्नाइज संघ था, तो उन्होंने बोला ठीक है कर लो जो करना है। फिर मैंने देखा बाय द एंड ऑफ द चातुर्मास ना, मारासा भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो भी हवा उन तक पहुंच रही थी और मारासा को ऑब्जेक्शन नहीं था। ठीक है, क्या होता है, उनको भी आदत पड़ जाती है ना सुख सुविधाओं की। सो हमको यदि किसी मारासा का चारित्र बर्बाद करना है ना, तो उनको सुख देना चालू कर दो। हमको क्या लगता है, हम मारासा का विनय कर रहे हैं। मारासा आपको आने की जरूरत नहीं, हम उपाश्रय में खाना लेके आते हैं। अब सुख हमको लगता है हम अपना विनय दिखा रहे हैं, अपना प्यार दिखा रहे हैं मारासा को, उनको सुख उनको बढ़ा रहे हैं, उनको कर रहे हैं। याद रखना, आप किसी के चारित्र को बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि एक बार सुख सुविधा की आदत हो जाती है ना, आगम कहता है बहुत मुश्किल है इससे करना। एक कुंडरिक पुंडरिक की स्टोरी आती है, वो बेचारा बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने पे उसके भाई ने उसकी पूरी सेवा की। होता है ना बीमार आदमी का ध्यान रखा गया। जब वो ठीक हुआ तो क्या बोलता है, यार अब मुझे संयम में मजा नहीं आ रहा है। एक शैलक राज ऋषि की, अभी राजा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कौन राजा था और कौन था मुझे याद नहीं आ रहा है, पर एक राज ऋषि था और वो उसका सुबुद्धि नाम का प्रधान था शायद, किसी को स्टोरी याद हो तो। ठीक है, उसमें से जो ध्रुव राजा। हाँ हाँ, जीत शत्रु राजा। ठीक है, तो ये जो लोग थे ना, उनमें राजा जो था ना वो भी दीक्षित था, दोनों दीक्षित थे, मंत्री भी। पर राजा जब बीमार पड़ा तो उसकी भी सेवा हुई और उसकी भी तबीयत ठीक की, और उसको भी तबीयत ठीक होने में थोड़ा टाइम लगा। तो उसको सोने भी, दिन दहाड़े भी सोने दिया उसको, दिन दहाड़े भी बहुत कुछ व्याख्यान मत लो, आराम करो, ये सब करने दिया। अब जब वो ठीक हो गया तो क्या बोलता है, अब मेरा भी मन नहीं है अब मैं तो दिन दहाड़े सोऊंगा। साधु कैसे दिन दहाड़े सो सकता है? तुम नहीं सो सकते। सुख सुविधा अच्छे अच्छे साधु को का चारित्र बर्बाद कर देती है। ठीक है, ये जान करके जानो कि सुख सुविधा इज ऑपोजिट ऑफ जैन धर्म, इज ऑपोजिट। समझ में आया? उपाश्रय में जाते हो, वहां बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई है। ठीक है, किसके लिए है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको घुटने की प्रॉब्लम है, पीछे कमर की प्रॉब्लम है, मेडिकल ग्राउंड, ओल्ड लोग हैं जो नहीं बैठ सकते जमीन पे, उनके लिए लगी हुई है। आप जाते हो और बोलते हो यार यार नीचे बैठो ऊपर बैठो, समायक तो समायक होती है, नीचे बैठने की क्या जरूरत है, चलो ऊपर ही बैठ लेते हैं। समय ऐसे बहुत हमारा लालच है। ऊपर बैठने में सुख है, याद रखना। मेडिकल प्रॉब्लम है इसलिए आप थोड़ा सा लीवरेज देते हो अपने आप को। ठीक है, पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जमीन पे बैठ सकते हो तो जमीन पे बैठो ना। नहीं यार, पड़ी हुई है समय तो जमीन पे बैठ के, चेयर पे बैठ के सेम ही होती है। यदि आपका ये एटीट्यूड है ना, याद रखना आप सुख शैया को नहीं छोड़ रहे हो। समझ में आया? कई संघों में मैंने ऐसा देखा, संवर के अंदर गद्दा भी अलाउड है, गद्दा। And I'm like, boss, you will never go back to the real संवर, साधुपना नहीं कर पाओगे आप। राइट, द रियल संवर इज पुट्ठे के ऊपर मैक्सिमम एक चादर बिछा लो। राइट, तकिया भी एक चादर को रोल करके मतलब किसी तरह से रख लो, दैट इज द रियल संवर रात को सोने में। जो हम मोस्टली गद्दा यूज ऐसा करते ये हैं, ब्लैंकेट लगाती हूँ तो ब्लैंकेट भी लाउड होती है। नहीं देखो विंटर की बात अलग है, विंटर में आप थोड़ा सा मोटा यूज करोगी, ठीक है, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। बट गर्मी गद्दे में जैसी सॉफ्टनेस क्रिएट नहीं करूंगी। वो मतलब आपको, आप जब 6-7 घंटे बाद जब उठोगे ना, तो आपकी हड्डी यदि एक एक आपको फील नहीं हो ना, तो इसका मतलब आपने संवर नहीं किया। समझ में आया? आपको एक एक हड्डी आप गिन सको यहाँ से कि यार मेरी ये भी हड्डी है, ये भी हड्डी है, एक एक हड्डी गिन सको, सारी एक एक दर्द करेंगी और आपको पता होगा मेरी कहाँ कहाँ हड्डी है। वो होना इफेक्ट आना चाहिए। ठीक है, सुख सुविधा इज ऑपोजिट ऑफ संयम। सुख सुविधा इज, एक तो संयम का मार्ग है,
एक सुख सुविधा इज ऑपोजिट, ठीक है। मेरे पास इतना सुख है कि मैं रात को भी खा सकती हूँ, मेरे पास इतना खाना है कि मैं 10 टाइम दिन में खा सकती हूँ, राइट। फिर भी मैं रात्रि भोजन त्याग करती हूँ, दिन में चाहे त्यासना करती हूँ, व्यासना करती हूँ या एकाशना करती हूँ, उसको तप माना गया। मैं खा रही हूँ फिर भी तप माना गया है, ठीक है, क्योंकि वो सुख सुविधाओं को मैंने छोड़ा है, कितने भी अंशों में छोड़ा है। आपको मैं पूछती हूँ, आपको क्या सुख सुविधा अच्छी लगती है और आप बोलो इसके बिना तो मेरा नहीं चलता है? हाँ, चाय के बिना किस किस को नहीं चलता है? हाँ, नहीं, दिमाग ही नहीं चलता है। रजनी जी, नहीं चलता है दिमाग? हाँ, ओके। पौषध कब करोगे? पौषध करते हो रजनी जी? तिथियों पर। नहीं नहीं, रजनी जी से मैं पूछ रही हूँ, रजनी जी करते हो पौषध? जी करती हूँ, महीने में एक। महीने में एक? वो एक दिन पहले 4 से चाय चाय पी जाते हो? नहीं। रजनी जी, कॉल मी अप लेटर, आई विल टेल यू हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। प्लीज ये सुख शांता खत्म कर दो। आप जी। मनोरथ करते हो, दूसरा मनोरथ है कि मैं कभी साधु बनूं, करते हो? जी। क्या तैयारी है आपकी? व्हाट इज योर तैयारी? मनोरथ में ना, मनोरथ के अंदर आप तैयारी कर सकते हो, समझ में आया? तैयारी क्या है साधु बनने की? मैं रोज सोचती भी हूँ ये बात। ठीक है, तैयारी में ना करो। मैं आई हेल्प यू, आई टीच यू हाउ टू गो अबाउट इट। आई नो एग्जैक्टली लोग चाय क्यों पीते हैं, आई नो एडिक्शन प्रॉब्लम्स टू द कोर, ठीक है। जी। हाँ, जी। मैं आपको आई टीच यू हाउ टू काउंट कि आई एम 3 days कैफीन सोबर, यू नो, आई टीच यू हाउ टू टॉक टू योर सेल्फ, राइट। ठीक। आई डोंट वांट टू हैव ची। मैं भी अपने आप को ये बोलती हूँ कितना टाइम हो गया नहीं करो, फिर महीने में एक बार लेट्स हैव कॉफी, मैं ये भी करती हूँ। सो आई डोंट हैव टी एंड कॉफी, फिर महीने में एक बार सेरेमोनियली आई गो एंड हैव टी एंड कॉफी। आई कैन अंडरस्टैंड, ब्रिंग इट डाउन टू दैट, ठीक है। जी। ये जी। जो आदत है ना सुख शांता, आपको सुख देता है ना चाय पी के। बिल्कुल। यू नो व्हाट इज एडिक्शन, यू नो व्हाट इज एडिक्शन? जी। कुछ करके यदि आप, आपके मुंह पे एक स्माइल आती, किसी कोई भी हालत हो, यदि वो करके आपके मुंह पे एक स्माइल आती है, लाइक जैसे स्मोक करके स्माइल आती है, चाय पी के एक स्माइल आती है, कॉफी पी के एक स्माइल आती है ना, जितनी भी टेंशन हो चल रही हो, एग्जाम की टेंशन हो, जो भी चल रही हो, एक कॉफी पियो तो क्या मस्त स्माइल आती है ना, चाय पी के, राइट। ऑल एडिक्शंस have this thing that you get a happiness thing, right? I'll teach you how to take a alternative route. So it's not going to be ओके। easy, रजनी जी। कम करना है, सुख शांता को कम करना है, दुखी हो जाओ दुखी, ठीक है। जी। रजनी जी, ये उम्र नहीं है आपकी। आप बोलोगे कि मैं क्या बोलते हैं उसको, वो संथारे के पहले कुछ होता है, करते हैं ना हम, संलेखना। संलेखना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप संलेखना करो, ठीक है, पर कभी ना कभी तो उसमें भी जाओगे ना, रजनी बि- जी। हाँ, बिल्कुल। खाक जाओगे आप तो जाने से रहे, बिल्कुल नहीं जाओगे। चाय पीते पीते संलेखना कर रहा है कोई, सोच के देखो, कुछ नहीं कर पाओगे रजनी जी। यू विल हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग मेजर्स नाउ। जवानी में जितना इंद्रियों पे संयम ला सकोगे ले आओगे, बाद में नहीं आएगा। जितना ज्यादा बुढ़ापा आएगा ना, उतना ज्यादा आदमी का दिमाग और खराब होता है, उतना ज्यादा उसको इंद्रियों का सुख और चाहिए। अभी से डिसिप्लिन रहोगे ना, तब जाके तब रह पाओगे, नहीं तो आगे जाके नहीं होता है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ना, रस इंद्रिय और सक्रिय हो जाती है, और अच्छा टेस्टी खाना चाहिए, और अच्छा चाहिए, और क्रोध आ जाता है। जवानी के पास तो आपके पास 50 काम है, आप बोलते हो नहीं अच्छा खाना मिले पेट भरो और काम करो, समझ में आया। पर जी। बुढ़ापे में ना आप घबरा जाओगे, आपके पास टेस्टी खाना नहीं होगा, गंदी स्मेल आ रही होगी, आंखों से कुछ मतलब अच्छा ही चाहिए, कानों से भी अच्छा सुना, भड़क जाओगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, ठीक है। ये उम्र है आपको अपने आप को कंट्रोल करने की, सुख शांता का त्याग। तो अभी ये वाला जो बोल मैंने पढ़ा, सुख शांता का त्याग करने से उसकी इच्छा ही खत्म हो जाती है, ठीक है। हाँ, अनिच्छा उत्पन्न होने पर जीव दूसरे जीवों के प्रति अनुकंपा रखता है, ठीक है। तो मुझे यदि अनुकंपा, यदि मैं चाय, मेरा भी, मैंने कई बार ऐसा, मैं आई लव चाय एंड कॉफी, मैं आपको इस ईमानदारी से बोलती हूँ, आई लव इट। इफ यू गिव मी, इफ यू कम एंड से लेट्स हैव कॉफी और टी, आई से अमेजिंग, चलो पीते हैं, ठीक है। रात को 2 बजे भी बोलो बलवंत सिंह चलते हैं चाय पीते हैं, से यस लेट्स डू दैट, राइट। बट अगेन मैं बोलती हूँ इट्स वर्थ स्टॉपिंग, अगेन रजनी जी इट्स वर्थ स्टॉपिंग, राइट। एटलीस्ट उसकी आदत तो नहीं होनी चाहिए। फिर आप सेरेमोनियली 1-2 बार पी लो, कहीं चले गए कुछ हो गया, वो बात अलग है, रोज नहीं पीनी है, ठीक है। आई ठीक है। टीच यू सब्स्टिट्यूट्स ऑल्सो, आई टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है।
हाँ Okay. Actually, Magic, can I say something here? या सुनीता जी प्लीज टेल मी। ऐसे मेरे को चाय की आदत नहीं है एंड इन बिटवीन मैं चाय छोड़ती रहती हूँ. मुझे चाय कॉफी सूट नहीं करता. इट गिव्स मी एंजाइटी एंड एसिडिटी इफ आई ड्रिंक. या तो या फिर भी बीच बीच में सोगन लेके जब खुला होता है देन आई जस्ट गो आउट ऑफ बाउंड्स और कंटिन्यू कप भर भर के चाय पीती हूँ. एंड मैं तकलीफ पाती हूँ. आई सीन दिस पैटर्न एंड देन रिसेंटली इट वाज एक्सटेंट वेयर आई इट मेड मी थिंक कि मैं ये चीज पी रही हूँ, इससे मुझे मोमेंटरी हैप्पीनेस मिलता, ऑल दैट फ्लेवर शुगर एंड एवरीथिंग, बट उसके बाद में जो तकलीफ पाती हूँ आई हैव टू लुक एट दैट एंड हाउ लॉन्ग वो तकलीफ रहती है. इट टेक्स मी अ वाइल टू कम बैक टू अ नॉर्मल सी. सो दिस टाइम आई डिसाइडेड कि चलो मैं 1 महीना और छोड़ देती हूँ चाय कॉफी इंडियन मसाला चाय एंड ऑल. ठीक है. एंड देन आई वाज लाइक 1 महीना क्यों छोड़ना है, तो थोड़ा और ज्यादा देर छोड़ो, बिकॉज 1 महीना तो मैं बहुत बार छोड़ चुकी हूँ. सो आई डिसाइडेड कि संवत्सरी तक मैं नहीं पीऊंगी इंडियन राइट। मसाला चाय याजीवन का मत मिल्क लेना कॉफी. सुनीता, याजीवन का मत लेना, याजीवन नहीं तो नहीं. टूट जाएगा। नहीं नहीं या याजीवन नहीं. कीप एक्सटेंडिंग द लिमिट, बट याजीवन हाँ के अंदर वही. ना आदमी घबरा दैट्स व्हाट जाता आई है। हाँ थॉट कि मैं एक्सटेंड करूंगी. अगर संवत्सरी तक आई एम ओके देन आई विल टेक फॉर नेक्स्ट संवत्सरी. क्योंकि ओके मेरे को नशा नहीं है. इट इज जस्ट एक प्लेजर वाला चीज है. इट गिव्स मी प्लेजर टू ड्रिंक एंड इट्स काइंड ऑफ अ सोशल ड्रिंक. बट एट द सेम टाइम कुछ कुछ चीजें होती है लाइक आई थिंक कि मुझे धीरे धीरे ठीक है कई चीजें पसंद है और बाहर रहते हैं तो और ज्यादा हमको वो लगता है कि यार ये मिल गया चलो खा लो खा लो. तो आई हैव दिस फ्यू थिंग्स, बट फिर मैं सोचती हूँ यार मिल रहा है तो खा लो, क्योंकि नहीं खाऊंगी तो वो दिमाग में कई देर वो चलता रहेगा, यार मिल रहा था खा लेती तो अच्छा होता. क्योंकि फिर क्या होता है आई एम स्टिल स्टक टू दैट थॉट ऑफ ईटिंग. सो इट इज बेटर आई ईट एंड फिनिश दैट थॉट. तो ठीक है। कई बट बार मैं वैसे भी सोचती हूँ कि मैं उसी खाने की चीज को लेके मैं लिंगर करूंगी. कषाय भी होंगे चाहे माइल्ड फॉर्म में ही क्यों ना हो वो होंगे, बिकॉज आई एम हाँ स्टिल अटैच टू इट. इससे अच्छा मन किया ना खा लो एंड फिनिश द लेसन देयर ओनली. या बट फिर भी एडिक्शन वाली जो इश्यूज है ना, जैसे चाय कॉफी का, राइट, दैट नीड्स टू एटलीस्ट नॉट बी ऑन एन एडिक्शन लेवल। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि नहीं आप मेरा जीरो कर दो। एडिक्शन नहीं है. आई नेवर हैड लाइक एवरी डे काइंड ऑफ थिंग. और उससे बट मेरे को एक और चीज लेसन मिला. माय सन ही इज नेवर ड्रैंक टी और कॉफी एवर. सो व्हेन ही वेरी वाज गुड। स्टेइंग विद सम फ्रेंड्स उसने फर्स्ट टाइम पिया चाय बिकॉज ही कुडंट से नो. ही वाज अ गेस्ट एंड दे ऑलरेडी मेड फॉर हिम. And then 1 or 2 times he had coffee and all, and even he also had this anxiety ka, palpitation badna and all. And he was like, no, I'm not drinking that. उसने सोगन और नहीं लिया because he's not practicing Jain. बट मन में उसने धार लिया. अब मैं उसको चाहे कितना भी बोलूँ ना कि तुम आया है चल बैठ के दलगानो कॉफी बनाते हैं पीते हैं, he's like no I'm not having, you have if you want. तो उसको या देख के भी मुझे लगा यार जब ये बंदा छोड़ सकता है, ही इज यंगर देन मी, तो मैं तो इतनी तकलीफ पा चुकी हूँ, मैं क्यों नहीं छोड़ सकती हूँ. लेट मीन्स आई हैव सच अ स्ट्रॉन्ग अफ्लिक्शन टुवर्ड्स दिस थिंग, सो इट इज बेटर दैट आई लीव इट. और जब वेरी छोड़ गुड। दिया ना तो दिमाग से निकल गया. फिर वो चाय जिसको पीना है पियो, पिलाना है पियो, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस देन. बट आई एम कह रही सुपर हूँ कि हैप्पी। छोटी चीज की एडिक्शन नहीं है तो भी मुझे इतना अटैचमेंट वो चीज से कि कब सौगन खत्म होंगे कब पीऊंगी. सो एग्जैक्टली, सौगन खत्म होंगे और मैं पीऊंगी। आई टोटली, आई हाँ यूज दीज वर्ड्स, आई यूज दिस वर्ड्स। सो हाँ इट्स ओके, दृढ़ रहो। आपका यदि मन भी कर जाता है ना, उसको बोलो कोई बात नहीं, यू अंडरस्टैंड, अभी नॉट नाउ, नॉट नाउ, करते हाँ चले जाओ, नॉट नाउ। हाँ मैं ना 2-3 चीजें ना आपको बोलूंगी, आप लोगों को लगेगा मैं आप लोग की चाय के पीछे पड़ी हूँ, मुझे किसी की चाय के पीछे नहीं पड़ना है। एनीथिंग विच इज एडिक्टिव विल नॉट लेट साधुपना कम। समझ में आया? विल नॉट लेट संयम कम। ठीक है? आपको क्या लगेगा चाय पी के समाय करूंगी, पौषध कैसे करूंगी, चाय की एडिक्शन है तो, ठीक है? हाँ। और 2-3 चीजें और भी, जहां तक चाय और कॉफी की बात होती है ना, चाय और कॉफी न्यूरो, मतलब मैं साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ और फिजियोलॉजी की बात कर रही हूँ, मतलब द मेडिकल पार्ट ऑफ द बॉडी की मैं बात कर रही हूँ। हमारा जो ब्रेन है ना बहुत फास्ट भागता है, जनरली उसको एंजाइटी बोलते हैं कि योर ब्रेन इज थिंकिंग, बिकॉज पांचों इंद्रिय सक्रिय है, कुछ टास्क पूरा करना है, इट दिस थिंग, राइट? सो क्या होता है कि जब हम उसको टी एंड कॉफी देते हैं ना, दे आर न्यूरो सप्रेसेंट्स, मतलब वो आपको वो दबाते हैं। उससे ना आपका दिमाग थोड़ा धीरे चलता है, याद रखो धीरे चलता है। और धीरे चलता है ना तो आपको समझ आने लग जाता है। इफ यू आर वन ऑफ दैट कि मुझे चाय पी के चीजें समझ आने लग गई है, राइट,
इसका मतलब इट्स तुम्हारा यू आर ऑलरेडी इन दैट एंजाइटी जोन, डू यू अंडरस्टैंड? तभी तो वो न्यूरो सप्रेसेंट्स की तरह वर्क कर रहा था, तभी तो तुमको समझ आने लग गया, तभी तो तुम आराम से काम कर पा रहे हो। अंडरस्टूड? दिस इज वन ऑफ द ट्रिक्स। बहुत तरीके, बहुत बहुत चीजें हो सकती है। सो ऐसा भी हो सकता है दैट तुमको एंजाइटी है और तुमको पता नहीं है। समझ में आया? तुम कैसे कर रहे हो? चाय पी के, कॉफी पी के उसको मास्क कर रहे हो, दिन में 4-4 चाय पी रहे हो, 4-4 कॉफी पी रहे हो, और यू आर मास्किंग एंजाइटी। मास्किंग एंजाइटी का मतलब होता है तुमको पता ही नहीं लग रहा तुमको एंजाइटी है, क्योंकि तुम कॉफी उसको छुपा रही है। समझ में आया? हाँ। आपको पता है टी और कॉफी एसिड, बॉडी को पहले एसिड करती है, फिर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल्स कम हो जाता है आगे जाके। एक सिचुएशन ये भी आती है, उसको बोलते हैं ब्लड हैज बिकम एसिडिक ऑलमोस्ट। ठीक है? दैट्स वन ऑफ द वेरी बैड थिंग्स। कैंसर इसी स्टेजेस में होते हैं जब व्हेन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की लेवल कमी होती है, एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड स्मोकिंग, सॉरी, स्मोकिंग हम गंदा बोलते हैं, दारू हम गंदा बोलते हैं, बट चाय कॉफी को गंदा नहीं बोलते हैं। बट इट हैज इक्वल एडिक्शन लेवल। राम गुरु को जब उनके गुरु ने बोला कि मेरे बाद राम गुरु बनेंगे आचार्य, तो पता है उन्होंने क्या बोला? एक मैसेज जाता है उस नए आचार्य का कि मैं, मेरा मिशन ये है, मतलब हमें। और पता है उसने जो मिशन दिया ना, उस मिशन में जैनिज्म नाम की कोई चीज नहीं थी। पता है क्या था? व्यसन मुक्त हो हमारा समाज, दैट वाज द मैसेज, व्यसन मुक्त। अरे व्यसन मुक्त में जैनिज्म का क्या लेना देना तुम्हारा? और दैट यू आर मेकिंग एज अ मिशन। मिशन मतलब होता है ना फोकल पॉइंट, बिकॉज ही न्यू व्यसन जो होगा ना, धर्म नहीं टिकेगा। वो धर्म को चल थोड़ी सी खुशी ले लो फिर जाके करो। समझ में आया? रजनी जी, आई एम नॉट गोइंग बिहाइंड यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू, इट विल स्पॉइल योर हेल्थ इन ओल्डर एज। 3 तरह के दुख होते हैं, जन्म, जरा, मृत्यु। ये महावीर स्वामी भगवान भी बोलते हैं। जन्म का पता नहीं, मृत्यु का आप हैंडल नहीं कर, मतलब पता नहीं, जब होगा होगा, जो भी करना ही पड़ेगा। जरा, जरा मतलब बुढ़ापे का दुख को आप हैंडल कर सकते हो रजनी जी। पता है कैसे? अपने बॉडी को स्ट्रांग रख के। इफ यू कीप योर बॉडी स्ट्रांग ना, वो जो बुढ़ापे का जो प्रॉब्लम्स है ना, वो जितनी मिनिमाइज कर सको ना, आप कर सकते हो। समझ में आया? उसके बाद भी बॉडी का बाजा बजने वाला है। मैं कि जितना भी आप उसका एक्सरसाइज करवा लो, प्राणायाम करवा लो, एडिक्शन नहीं करो, फिर भी बाजा बजने वाला है। पर याद रखना, ये सब नहीं करोगे ना तो बाजा बहुत जल्दी बजेगा और बहुत ज्यादा बजेगा। चॉइस इज योर्स। मैंने आंटी चाय छोड़ी थी एक शॉट में, एक शॉट आजीवन में? तक। हाँ, या मुझे जीवन? बहुत मुझे हिम्मत बहुत है यार, मैं तो एडिक्शन लोगों को बोलती हूँ या जीवन मत करो, मुझे स्टार्ट विद बहुत 50 एडिक्शन था चाय का। पर हाँ। मुझे एक ही चीज लगती थी, मतलब जब मैं कॉलेज में थी तब, कि मैं उपवास भी नहीं कर पाती थी, सर चढ़ जाता था, दिन भर वॉमिटिंग ये। तो मुझे बस आचार्य जी के पास गए और उस दिन मैंने पचकान ही ले लिए। मतलब बिना चाय पी के मैंने सुबह सुबह गई, पचकान लिया। उस दिन मेरा सर भी नहीं चढ़ा। गुड गुड गुड। सो ऐसे बड़े पचकाने ना आचार्य भगवान के पास जाके लो तो हाँ, तोड़ भी नहीं सको। मतलब क्या 15 पचकान लें, अगर गए हैं तो फिर मेरे को लेना ही था, तो मैंने पर उस हिम्मत है जो, दिन। मैं तो बोलती हूँ एक एक महीने का लोग टूटना नहीं चाहिए ना व्रत पूजा, इसलिए मैं पुश करती हूँ टेक फॉर 15 बट डेज के लिए। आंटी दैट इज नॉट गुड ना, कि चाय है तो आप, मतलब इट डज नॉट हैम्पर नहीं योर मैं रजनी जी को लाइफ। नहीं मैं रजनी जी को ऐसे सी, मैं रजनी जी के पीछे पड़ गई हूँ तो वो तो बोलेंगी "ऐ, मैंने मुंह खोला"। नहीं, ठीक इट्स है? फॉर ऑल ना, सभी लोग पीते हैं, या ऐसा या नहीं या है कि एक ही या जन व्हाट आई पीते एम हैं। ट्राइंग टू टेल यू, एक बार आचार्य भगवान के पास जाओ, उनको 15 दिन की पचकान लेके आ जाओ। 15 नहीं, दिन मुझे सबको एक्चुअली वो मेरे 15 दिन को ब्रेन में एक्सटेंड कर था, दो। मेरे हाँ, ब्रेन में था आंटी, मुझे चाय इज नथिंग गुड, मतलब नथिंग कुछ गुड। भला नहीं होगा, तो छोड़ भी दिया तो मरेगा नहीं इंसान। और वो मतलब तपस्या में बहुत हर्डल्स थे मेरे, तो मैंने छोड़ दिया उसको, कि मुझसे कुछ तुमको भी पता नहीं है हुआ। पूजा, मोस्ट ऑफ द संघों के अंदर साधु को चाय और कॉफी लेने का पचकान होते हैं। हाँ। ज्ञानगच्छ में भी है, रामगुरु के संघ में भी है, दे कैन नॉट टेक चाय एंड कॉफी, डू यू नो दैट? हम्म, पच का मतलब ये होता है कि तीर्थंकर अलाउ करता है पर आचार्य अलाउ नहीं करते। इसको बोलते हैं ना कि देर आर सर्टेन जुरिडिक्शन जो आचार्य की जुरिडिक्शन होती हैं, ठीक है? पर कई जगह में आचार्य बोलता है तीर्थंकर ने अलाउ कर दिया बट मैं अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है? उसको बोलते हैं समय के हिसाब से आदमी को, मतलब वो सिचुएशन को देख के, ये आचार्य ने बोला यार मेरे ये जो चाय और कॉफी एडिक्शन वाले लोग ही होते हैं ना, इसको शट डाउन करो। ठीक है? महावीर स्वामी भगवान की बात नहीं है, पर आचार्य ने मना कर दिया। तो ज्ञानगच्छ में, और मुझे लगता है रामगुरु के संग में भी साधु नहीं ले सकता है, साधु के पचकान होते हैं, साधु कांट टेक। अंडरस्टूड व्हाई? तो साधु को क्यों मना किया गया है? देयर मस्ट बी अ रीजन ना।
सोचो रजनी जी, आपके संग में आपको दीक्षा लेनी है, आपको नहीं मिलेगी दीक्षा इफ यू डोंट लीव सम चाय, ठीक है। एक तो मैंने ये न्यूरो सप्रेसेंट्स की बात की, ऐसा भी हो सकता है डोपामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, हैप्पी हॉर्मोन्स। तो दूसरे जगह से हैप्पीनेस इकट्ठी करो, मुझे नहीं पता है, गेट आउट ऑफ दैट, दैट कुड बी अनदर ट्रिक टू इट, ठीक है। हाँ, मुझे नहीं पता व्हाट वर्क्स फॉर मी। मेरे को ना कुछ गरम गरम पीने का बहुत अच्छा लगता है, आई लव ड्रिंकिंग गरम। सो मैंने क्या किया, वही चाय के कप के अंदर मैं दूध भर के लेती हूँ, और उसमें खजूर होता है ना, तो आई पुट जनरस अमाउंट, मतलब काफी मैं खजूर डालती हूँ, ठीक है। तो एकदम मीठा भी हो जाता है, बेसिकली आई एम अ स्वीट टूथ, राइट। तो चाय भी पीऊंगी तो एक चम्मच भर के 1.5 चम्मच चीनी डालूंगी, राइट। सो आई एम लाइक, फिर मेरी तबीयत खराब, एवरीथिंग इन बैड। तो मैंने क्या करती हूँ, द इफेक्ट इज द सेम, कि तुम गरम गरम कुछ पी रहे हो, मुझे सिर्फ गरम चाहिए, मुझे टेस्ट चाय का कौन किसको अच्छा लगता है, कॉफी का भी फिर भी समझ में आता है, चाय का तो वैसे भी टेस्ट बड़ा घटिया होता है, चीनी डाल के आप उसको मीठा करते हो। सो मैं ना दूध गरम गरम करती हूँ, उसमें खजूर डालती हूँ, राइट, और मैं उसको चाय की तरह पीती हूँ। सो and I thoroughly enjoy. I don't let anybody trouble me at that time. This is my time, kind of an attitude. ठीक है रजनी जी, so I can understand, find out कि what is the reason आप चाय पीते हो। Is it, मैंने बोला ना कि इट कुड बी मतलब बिकॉज यू हैव एंजाइटी एंड यू आर मास्किंग एंजाइटी। सेकेंड थिंग इज इट कुड बी डोपामिन डेफिशिएंसी, राइट। थर्ड कुड मतलब क्या कर रहा है, तो जैसे मैंने पिन पॉइंट किया, आई नीड समथिंग हॉट, आई नीड समथिंग हॉट एंड मिल्की, मुझे दूध भी मतलब मिल्की चाहिए, गरम गरम वो लिक्विड पानी नहीं चाहिए, मुझे दूध भी चाहिए। तो मैंने जी। कहा दूध में खजूर डाल, खत्म कर मैटर, राइट, वाई देन इट इज नॉट चाय, राइट। एंड दूध इज अ गुड थिंग, राइट, गुड, दूध इज अ गुड थिंग। एनीवे, ये सब चीजें, सुख शांता की बात कर रही हूं। सुख शांता इज ऑपोजिट, मैंने बताया ना, संयम, संयम यदि का ये रास्ता है, सुख शांता का ये है। आप ज्यादा सुखी होना चाहते हो, तो आप ज्यादा पैसे कमाते हो, सुखी होते हो, सुखी होते हो, फिर आपके बच्चे पैदा होते हैं, फिर आप क्या चाहते हो, अरे यार मुझे तो वो सुख मिला नहीं, मैं अपने बच्चों को वो सुख दूंगी। अब ये सोचते हो ना, राइट। मैं तो अपने घर में मेड्स नहीं आती थी, तो मुझे बर्तन धोना भी पड़ते थे, और कभी कभी महीने में एक बार, ठीक है, झाड़ू पोछा भी करना पड़ता था, राइट। अभी मैं क्या करती हूँ, मल्टीपल मेड्स रखती हूँ, जिससे क्या होता है, पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, बट क्या होता है, फायदा क्या होता है, एक मेड नहीं आई तो दूसरी मेड उसका काम कर लेती है, राइट। ऐसे घरों के अंदर बच्चों को कभी बर्तन धोने आएंगे, झाड़ू पोछा करना आएगा, सुख में है। और याद रखना, जब तक वो सुख सैया में है, संयम इज नॉट पॉसिबल। आर यू क्लियर? हाँ, मारा साहब तो मेरे पीछे पड़ गए थे, आशिमा तुम चप्पल के बिना चलती ही नहीं हो, मैंने घर में भी। तो मैंने बोला मारा साहब चप्पल की बात मत करो, चप्पल को छोड़ दो मारा साहब, मेरे चप्पल को मैं नहीं छोड़ूंगी। तो मारा साहब ने मुझे इतनी रनिंग कमेंट्री जितनी मैंने आपको चाय पे दी है ना, उतनी उन्होंने मुझे चप्पल पे सुनाई थी, ठीक है। तो मैं आपको, आप बोलोगे कि व्हाट इज द कॉम्बिने मतलब सिमिलैरिटी क्या है चप्पल और चाय में, दोनों सुख, ये जो क्या वर्ड था, वर्ड क्या था, सुख साता, सुख साता, दोनों सुख शांता के लिए है, राइट। एनीथिंग फॉर सुख शांता। घर में चप्पल मत पहनो, बाहर पहन के जाओ, ठीक है। ऐसा हमारा सा मुझे पुश करते थे, थोड़ा तो प्रैक्टिस दो, थोड़ा तो ना, इतना क्या नाजुक बन के बैठे हो, इतना क्यों कर रहे हो, ठीक है। नाउ सोचो और क्या क्या सुख, सुख खत्म कर सकते हो। कुछ लोग सुख जितना, परफ्यूम के भी एडिक्टेड होते हैं। परफ्यूम के एडिक्शन होती हैं, और किसकी, और किस किस का होता है, सुख शांता का मतलब क्या होता है, और बताओ। असीमा जी, सोशल मीडिया का एडिक्शन हो गया है। ओके, पर नहीं, सुख शांता का इट्स मतलब होता ऑल्सो है लाइक अपने, कंफर्ट कि चलो कोई नहीं है बात करने के लिए, कुछ नहीं है, चलो इंस्टाग्राम में रील्स देख लो, हंस लो, एंड इट्स कंफर्ट बेसिकली, बिकॉज you're trying to use that time just for your comfort feel good factor के लिए। इट इज ओके नॉट कि तुम नहीं देखोगे तो कुछ हो जाएगा, होगा कुछ नहीं। You might हाँ feel हाँ, down for a few minutes, and when you go to the next activity, your mind is occupied and you won't even remember or miss. But then ओके। once you sit with it, you are like आधा घंटा, एक घंटा मजे आ रहे हैं, करते जाओ। तो So पूजा स्माइल कर रही है, that is इसका मेरा मतलब वो नहीं, हालत लाइक, अभी यही है।
मेरा हालत यही हो रहा आंटी है वो फिर से। बोल रहे हैं कि बगल में कोई बैठा है, यहाँ तो बगल में भी बैठे रहते तो भी लोग स्क्रॉल करते रहते, मतलब नहीं, यू फॉर मी आई या एम मेरी कोई कंपनी नहीं है, थ्रू आउट द डे आई एम ऑन माई ओन, तो मुझे लगता है यार यही मेरी कंपनी है, यही मेरा ह्यूमन इंटरेक्शन है। बट स्टिल यू हैव, इफ यू हैव पीपल अराउंड ना, देन ऑल्सो यू स्क्रॉल और यू डोंट, मतलब माइंड की लोग बैठे हैं बोर हो रहे हैं, नहीं सब हाँ अपने हाँ, फोन में बिजी है। एवरीबडी इज ऑन द फोन या नाउ डेज, यही है ऑन द डिनर टेबल और वॉट एवर। या सुख साता का ऑपोजिट है संयम। सोच लो आपको संयम के डायरेक्शन में जाना है कि सुख साता चाहिए, डिसीजन इज योर्स, ठीक है। अब सुख साता के अंदर और क्या क्या चीजें आती है सोच के देखो। परफेक्ट। साधु जानबूझ के अपनी लाइफ डिफिकल्ट करता है, राइट, काया कलेश तप करता है। उनके पास तीन कपड़ों से ज्यादा होती नहीं है। कई बार पंजाब और राजस्थान के ऐसे कई कई एरियाज भी होते हैं जहाँ इतनी ठंडी पड़ती है कि अच्छा खासा इंसान जम जाए, मतलब स्टैचू बन जाए, इतनी ज्यादा ठंडी पड़ती है। आपको पता है मारा साहब वही तीन कपड़ों के अंदर, उनके पास तीन कपड़े ही होते हैं, उससे ज्यादा वो रख नहीं सकती। तो तीन कपड़ों में दो तो उनको कॉटन के रखने पड़ते हैं, एक गर्म वाले रखते हैं। यानी हर एक साधु के पास एक से ज्यादा गर्म कपड़ा नहीं है। और वो उतनी ही ठंडी में जिंदा रह रहे हैं जितनी हम, कितने लेयर्स हम पहनते हैं मुझे पता है, राइट। हम कितनी रजाई लेते हैं आपको पता है अच्छे से, ठीक है। सुख साता, सुख साता और किस किस चीज का होता है? मेड्स का सुख साता, राइट। कितने लोग इतने अमीर होते हैं, सुपर अमीर होते हैं, फिर भी मैंने उन औरतों को घर में खुद किचन में जाके खाना बनाते हुए देखा है। तो मैं सोचती हूँ कि आप क्यों जाके खाना बनाती हो? कहती है कि खुद बनाओ ना तो यतना भी हो जाती है, जितना मतलब वो वेस्ट भी नहीं होता है, राइट। धर्म ध्यान आराम से होता है, घर को वालों को भी उतना ही वो चीजें मिलती हैं जितना मतलब सही तरीके से मिलनी होती है। सर्वेंट्स कहाँ वो जनरेट कर पाएंगे, ऐसा ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। जिनके घरों में बहुत धर्म होता है ना वो लोग काम करते हैं, वो लोग फिजिकली भी बहुत काम करते हैं, मैंने देखा है। और जितने लोगों को आदत पड़ गई है, नौकरों के बल पे पूरा घर सिस्टम चल रहा है ना, उनको धर्म ध्यान में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो होता है ना बॉडी भी उतना एजाइल नहीं रहता है। तो आपको सोचना है, सुख शांता आपके पास, आपको जाना जाना है कि उसका त्याग करना है, ठीक है। एक चीज मैं भूल गई बोलने के लिए, इससे दूसरे जब मेरी इच्छा ही खत्म हो जाती है उसके बाद मैं दूसरे जीवों के प्रति अनुकंपा भी उत्पन्न होती है, ठीक है। और मैंने बताया ना चिंता और शोक रहित हो जाती हूँ, मतलब एंजाइटी और डिप्रेशन से भी बच जाती हूँ। क्योंकि मुझे टेंशन है कि मुझे ये सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट। मेड कल आएगी कि नहीं आएगी, मुझे बहुत टेंशन है, ठीक है। नहीं आई तो डिप्रेशन भी मैं भी जाऊंगी। गॉट इट। क्या जरूरत है, नहीं आई तो खुद उठ के कर लो ना, क्योंकि वैसे भी मैं इतना करती हूँ, थोड़ा ज्यादा कर लूंगी, ठीक है। इस तरह का एटीट्यूड बिल्डअप रखो। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, राइट। प्रॉब्लम हुई तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, याद रखना। हमसे कहीं गुना देखो, आप लोगों को प्रॉब्लम है, आपको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, समझ में आता है, ठीक है। बट पुराने जमाने में भी आप लोगों से ज्यादा प्रॉब्लम वाले लोग थे, पर उनको एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं होता था, ठीक है। क्यों नहीं होता था? बहुत वजह से। एक तो उनको सुदेव सुगुरु सुधर्म पे पूर्ण विश्वास था, उनको कर्म थियरी पे पूर्ण विश्वास था, उनको बहुत सारी चीजों पे, तो वो तो आपको भी है। पर मेन एक चीज था कि सुख सुविधा का उनको वो होता था। तो अभी मैं इसी पे डिस्कशन कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो सुख शांता का त्याग की बात हो रही है ना, वो सिर्फ बॉडी से हो रही है। बॉडी से मतलब करूँ नहीं, काया से। क्योंकि अगला जो बोलोगा ना वो तीनों मन वचन काया से सुख साता के बारे में है, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ काया से हो रहा है कि आपको काया से ही छोड़ना है, मन से यू कैन स्टिल लाइक गुड थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट इज है साधु का तीसरा मनोरथ, पता है क्या है? साधु का तीसरा मनोरथ, श्रावक का नहीं, किसका उनका पता है? फर्स्ट है एकल बिहारी करना। नहीं नहीं नहीं, थर्ड थर्ड। थर्ड तो वही संलेखना संतारा है। ओके। तो मैं उसको ना मैं एक लाइंस में पढ़ती हूँ तो आपको बताने के लिए। एक भजन है, उसकी लाइंस है साधु की थर्ड मनोरथ के बारे में। तपस्या की किरणें जीव देखो, तपस्या की किरणें जीवन में दीप्ति लाएगी, पुद्गलों की आसक्ति दिल से दूर हटाएगी, संलेखना संहार करके लाभ कमाना है,
अष्टकरम के कारागार से मुक्ति पाना है। ठीक है, हमको लगता है एम ऑफ तपस्या क्या है? निर्जरा, है ना? आपको लगता है ना एम ऑफ तपस्या निर्जरा है? यदि मैं बोलूं कि ये कंप्लीट साइंस नहीं है, ये तो सिर्फ एक ही चीज है, ये तो छोटा सा चीज है, ठीक है, देर इज समथिंग बिग हैपनिंग, द साइंस इज मच बिगर। पता है वो क्या होता है? क्या वो साइंस है? जब लास्ट में संलेखना संतरा आएगा तो नहीं नहीं मेरी समाधि रहेगी। नहीं 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 नहीं, मैं साइंस सिखा रही हूँ, मैं कुछ और बता रही हूँ। अब एक मिनट, मैं फिर से सवाल पूछती हूँ। द एम ऑफ निर्जरा, सॉरी, द एम ऑफ तपस्या इज निर्जरा। आपको लगता है पूजा, तुमको लगता है, राइट? But that is not the aim, that is just one of the फायदा। There are other deep science के फायदे, मतलब बहुत अलग साइंस है इसका। पता है वो क्या है? गैस करो। बॉडी वाइज। नहीं, पुद्गलों की आसक्ति जीरो होती चली जाती है, पुद्गल की आसक्ति। ठीक है, मैंने गोभी का पचकान लिया, उन वो जो पुद्गल है जो गोभी रूप में है, मुझे उसकी इच्छा ही खत्म होती चली जाती है। ठीक है, तो तुमने चाय का पचकान किया है, तो वो जो इच्छा है ना, वो पचकान क्या करेगी? इच्छा ही उसको खत्म करती चली जाएगी। ठीक है, हाँ, आर यू वेरी क्लियर? तुम दिन में 10 स्मोक करते हो और तुमने ये पचकान ले लिया कि मैं 10 से ज्यादा स्मोक नहीं करूंगी, दैट ऑल्सो बिकम्स अ पचकान, वो भी उस 10 स्मोक को कम करती चली जाएगी। आर वी वेरी क्लियर पूजा? हाँ, दैट इज अ सम्यक वे टू वैराग्य जनरेट करने के लिए। तो बेसिकली तपस्या क्या करती है? जब मैं तप करती हूँ, पचकान करती हूँ, तो मेरे अंदर ना पुद्गलों की आसक्ति कम होती चली जाती है। ये समझ में आया? दैट इज द बिगर साइंस। और पुद्गलों की आसक्ति यदि कम होती चली जाएगी ना, तब जाके मैं मरने के टाइम में संथारा ऐसे कर लूंगी। कैसे ऐसे कर लूंगी? क्यों? मुझे पुद्गलों की आसक्ति नहीं है, मुझे अपने शरीर से भी आसक्ति नहीं है, मेरा शरीर भी तो पुद्गल है ना, है ना? मुझे घर घर बनाया मैंने, ये किया वो किया, राइट? तो पुद्गलों की आसक्ति कम होती है। आप में से किसी ने अपना घर खुद बनाया है और उसमें इंटीरियर डेकोरेशन खुद मेहनत की हो, दुकान में जाके टाइल्स खरीदी हो, खुद वो आदमियों के साथ बैठ के कारपेंटर को ये समझाया हो, और ये कलर यहाँ पे कर दो, ये ऐसे कर दो, खुद कुछ बनाया है किसी ने? एक भी जन ने बनाया है? आपने बनाया, ठीक है। तो आपने जब बनाया था तो उसकी कितनी सफाई करते थे, कितना ध्यान रखते थे, कितना राग था, कितना प्यार था उससे, था प्रमिला जी? हाँ, घस रहे थे यार, ये खराब हो गया यार, थोड़ा घस हुई उसको, राइट? होता है ना पुद्गलों की आसक्ति, गॉट इट? हाँ। सो मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है, राइट? सो आपको ये भी टेंशन होगी कि यार मेरे जाने के बाद ये घर का कोई ध्यान रखेगी कि नहीं रखेगी, मेरी डफर बहू, राइट? सफाई नहीं करती है, कौन करेगा मेरा घर, इस प्यारे से घर का? आपको उसकी भी इतना राग होता है, मतलब ऐसे लोगों को होता है। समझ में आया? सो ये मैं लाइव एग्जांपल इसलिए बताया है कि मेन लक्ष्य ऑफ तपस्या इज पुद्गलों की आसक्ति कम करना। ठीक है, एक एक है ना भजन की भी लाइन है, वो जो एक भजन था ना, मैंने एक बार पढ़ाया था आपको, आज्ञा संग्रहणी, उसकी ना 25th लाइन ये थी: सारी शक्तियां बिखरी रहती जब तक संथारा ना हो, उस समय ताकत लगाना जन्मती बाई न हो, संग्राम शीर्ष है संथारा ही आखिरी जीवन संग्राम, आज्ञा प्रणव प्राण। ये बड़ी 25th लाइन थी, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन थी। ये लाइन के बारे में मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप जितनी भी तपस्याएं कर रहे हो ना, उसका मेन एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कि इतनी ज्यादा पुद्गलों की आसक्ति कम होते चली जाएगी कि एंड में संथारा हो जाए। क्यों संथारा, क्यों इतना डिमांड है? संथारा यदि हो गया ना, तो मैक्सिमम तीसरे 15वें भव में निकल जाओगे। ठीक है, इसलिए डिमांड ऑफ संथारा इज टू मैक्सिमम। देखो जितने भी संघ है, चाहे वो दिगंबर हो, मंदिरवासी स्थान है, जितने भी संघ है ना, संथारे को तो पकड़ के रखते हैं, नहीं यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? इट्स अ वेरी वाइटल कंपोनेंट, दैट्स द लक्ष्य। तो आप जितनी भी तपस्याएं कर रहे हो ना, जितनी तप कर रहे हो, उसका एक ही फायदा है। क्या फायदा है? इतने पुद्गल की आसक्ति कम कि अंतिम समय में आपको ना के बराबर रहेगा। ठीक है, सो कृष्णा जो था ना, कृष्णा वासुदेव,
उसने अपने जीवन में क्यों तपस्याएं नहीं कर पाया? तो आप बोलोगे चौथा गुण स्थान निदान कृत जीव नहीं होता है, अब ये सब लॉजिक दोगे, ठीक है, समझ में आया। आपको पता है मरने के वक्त बाहर से नहीं भी होगा, अंदर से मतलब सिस्टम के अंदर से तो वो महावीर अरिष्णेमी भगवान का विनय कर रहा था कि नहीं मुझे संथारा चाहिए, संथारा चाहिए। पता है एंड में उसको गुस्सा आ गया। क्यों? लेशिया चेंज हुई, गुस्सा आया, और उसके दिमाग में क्या आया? द्विपायन ऋषि याद आ गया कि अरे यार उसने मेरी द्वारिका जला दी, उसको बड़ा गुस्सा आया द्विपायन ऋषि इस पे। इसका मतलब क्या है? पूरी जिंदगी भर आपने तपस्या नहीं कर पाए, पुद्गलों की आसक्ति कम नहीं हुई, संधारा होना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, इस बात को समझो कि आपको सुख शाता का त्याग करना पड़ेगा अभी, तब जाके संधारा आएगा। दैट इज द प्रेपरेशन। समझ में आया? आपको करना पड़ेगा। जितना तप करोगे, जितना सुख शाता का त्याग करोगे ना, पुद्गलों की आसक्ति कम हो जाती है, ठीक है। इसको समझाने के लिए ना मैं एक एक टॉपिक और पढ़ा दूं भगवती सूत्र में से, ठीक है। भगवती सूत्र मैं जस्ट एक बार ना कंचन आंटी की किताब से आपको पढ़ा देती हूँ, आगम से नहीं। भगवती सूत्र करके जो आगम है ना, उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है लोक स्थिति, शतक एक उदेशक सिख, ठीक है। उसके अंदर कुछ फनी चीजें लिखी गई, मतलब मैं पूरा नहीं पढ़ा रही आपको, मैं अपने जो मुझे पढ़ाना है ना मैं वही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। उसमें उसके उसके ऊपर ऐसे उसके लाइंस ऐसे हैं, कौन किस पे टिका हुआ है, कौन किस पे मतलब ठहरा हुआ है। तो मैं बाकी सब छोड़ दो, आकाश पुद्गल धनोदधि वात ये सब मैं नहीं कर रही हूं। मैं ये देखो, अजीव जो कर्म है ना, जीव पर बद्ध है, और जो जीव है वो कर्म बंध संग्रहित है, ठीक है। हाँ, जीवों के आधार पर अजीव है, इसका क्या तात्पर्य है? 5 शरीर, भाषा, मन और श्वासोश्वास, ये 8 प्रकार के पुद्गल अजीव जीवों के द्वारा ग्रहित है, राइट। अगेन अजीव को जीव ने संग्रहित कर रखा है, और जीव ने अजीव कर्मों के द्वारा संग्रहित। इसका क्या तात्पर्य है? इसका आशय यह है कि संसारी जीव और कार्बन पुद्गल दूध पानी एक में हैं, मतलब एकदम एक साथ जॉइंट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। इनका बद्ध भी बताया किस तरह से बंद है, ठीक है। और ओके, इसके अंदर जो दृष्टांत भी बताया गया है ना वो इंटरेस्टिंग है। ये टॉपिक के अंदर ना, जब मैं ये टॉपिक पढ़ रही थी ना, तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा कि ये जो टॉपिक है, ये महावीर स्वामी भगवान ने भगवती सूत्र में डाला क्यों, और बोलना क्या चाहते हैं महावीर स्वामी भगवान, राइट। तो महावीर स्वामी भगवान ऐसा बोलते हैं कि अजीव तो तुम पे टिका हुआ है, मतलब पुद्गल तुम्हारे जीव पे टिके हुए हैं, पर तुम भी जीव पे टिके हुए हो। तो मैंने कहा मैं कौन सी जीव पे टिकी हुई हूँ, मतलब कैन आई सर्वाइव विदाउट पुद्गल? मैं तो जीव हूं ना। तो भगवान कहते हैं भाई तेरा बॉडी पहले तो खुद पुद्गल है, ठीक है, कर्म खुद पुद्गल है, श्वासोश्वास वर्गणा तेरी पुद्गल है, ठीक है, मनोवर्गणा तेरी पुद्गल है, और क्या क्या कर्म कर्म जो तू लेती है छोड़ती है, चाहे वो पुण्य के हो पाप के हो, वो बढ़िया पुद्गल है, राइट। कैन यू सर्वाइव विदाउट पुद्गल? कैन यू सर्वाइव? सो जीव पुद्गल एकमेक है। एकमेक का मतलब क्या है? यहाँ पे दृष्टांत दिया है कि जैसे एक बोट है, उसमें छेद हो जाता है, वो पानी के अंदर बह जाती है और एकदम पानी के नीचे जाके बैठ जाती है, तो बोट और पानी एक मेक हो गए। वैसे ही आत्मा और पुद्गल एक मेक होके रहते हैं। समझ में आया? पुद्गल हमको हमको झेले हुए हैं, मतलब आधार पे हैं, और हम उनके आधार पे हैं, मतलब एक मेक है। अभी अभी मैं जो बोलने वाली हूँ ना, वो धर्म की बात आती है। इवन दो दोनों एक मेक हैं, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। अस्तित्व अलग अलग है का मतलब क्या है? आत्मा अलग है, पुद्गल अलग है, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो भगवान ये क्यों बोल रहे हैं कि ये एक साथ मिले हुए हैं? क्योंकि ये छूटते नहीं है, और पता है हमारा बाजा भी इसीलिए बजा हुआ है क्योंकि हमारे साथ पुद्गल चिपके हुए हैं। धीरे धीरे आप इन पुद्गलों की आसक्ति छोड़ते चले जाओगे, तो आपका जो या डिपेंडेंसी ऑन द पुद्गल कम होती चली जाएगी। जितनी ज्यादा कम होती चली जाएगी ना पूजा, उतना ज्यादा क्या होता चला जाएगा? पुद्गल हमको अफेक्ट नहीं करेगा। जितना कम करेगा ना, हाँ, हम उतना आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जब हम सिद्ध एक ऐसे भगवान हैं, सिद्ध एक ऐसे जीव हैं जिनका पुद्गल से कोई लेना देना नहीं है, ना उनके पास श्वासोश्वास वर्गणा, ना उनके पास मनोवर्गणा, ना उनके पास कार्मण, कुछ भी कोई भी नहीं है भैया, उनके पास पुद्गल है ही नहीं, ठीक है।
सो हमको पुद्गल और आत्मा को अलग अलग करना है, खींच खाच के अलग करना है, ठीक है। आंटी पर अगर बॉडी है तो पुद्गल है, मतलब हम तो उन पे आसक्त नहीं है मतलब जो आ सकते हैं पर यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। एग्जाम्पल्स या आधारित है, आधार मतलब वो उस पे टिके हुए हैं, ऐसा मत, ऐसा समझ लो। मतलब हम अगर जैसे धर्म करते हैं तो वो भी फिर पुद्गल से ही, मतलब पुण्य के पुद्गल बन रहे हैं अगर हमारे, तो आंटी फिर वो सिद्ध होते तो छूटते, मतलब छोड़े कैसे उसको? वही तो मैं बोल रही हूँ, वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ पूजा, कि हमको पुद्गल प्यारे हैं, हमको उनसे राग है, इसलिए वो पुद्गल ने भी हमको पकड़ रखा है। जिस दिन हम रिलीज करते चले जाएंगे ना, हम अपनी आसक्ति कम करते चले जाएंगे, पुद्गल का भी हमारे साथ जो खिंचाव है ना वो कम होता चला जाएगा। अच्छा, समझ में आया जैसे हम पूजा? पुण्य को भोगेंगे नहीं तो देख पूजा, वैसे। एग्जैक्टली जैसे महावीर स्वामी भगवान भी बड़े अमीर थे, उनके पास भी बड़े पुद्गल थे, राइट। पर उनको जब दीक्षा लेनी थी, पीछे मुड़ के नहीं देखा, बाय बाय किया और कट लिए। समझ में आया क्यों कट लिए? क्योंकि पुद्गल वॉज नॉट पुल्लिंग हिम, वॉज नॉट खींच खाच के उसको रखा नहीं था। और चित संभूति में जो वो संभूति था, या जितने भी निदानकृत लोग होते हैं, वो निदान की वजह से वो पुद्गल उनको इतना खींच के रखता है, वो क्या बोलते हैं ना, अरे भाई मैं तो ये नहीं छोड़ने वाला, इतना मजा आ रहा है मुझे सुख शाता, मैं तो ना इनको छोड़ू। समझ में आया? सुख शाता इज वॉट? सुख शाता कौन दे रहा है तुमको? ये सुख शाता बाहर का पुद्गलों की तो बात हो रही है ना। समझ में आता है? छोड़ो भाई इसको। उसको छोड़ोगे तब जाके वो बॉन्ड लूज होगा, तब बॉन्ड लूज होते 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 आप सुख साता कम यूज करोगे, और जब कम यूज करोगे तब जाके सिद्ध बनोगे। दैट्स द साइंस बिहाइंड इट, राइट। तपस्या करते हो तो पुद्गलों की आसक्ति कम करने के लिए करते हो। आर बी वेरी क्लियर? तुम बोलोगे निर्जरा के लिए, यस निर्जरा के लिए, बट द बिगर साइंस इज द बिगेस्ट, मतलब इतनी गहरी साइंस है ना ये तपस्या की, राइट। द बिगर साइंस इज नॉट, भगवान सिर्फ निर्जरा होता ना, तो मैं इस भव में निर्जरा की, अगले भव में जाके फिर बांध लिया, फिर उसके अगले भव में जाके निर्जरा की, फिर कभी मैं निकल नहीं पाऊंगी। मेन साइंस इज पुद्गलों की आसक्ति इतनी कम होती है कि मैं कहीं इस मर के कहीं उत्पन्न भी होती हूँ ना, तो वो मुझे इतना अट्रैक्ट, पुद्गल इतना अट्रैक्ट नहीं करते, फिर मैं पूरा टाइम पैसा 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 नहीं करती हूँ। फिर मैं आराम से 6 खंड का राज्य छोड़ के दीक्षा भी ले सकती हूँ। देखो चित्त संभूति में होता है ना, चित्त भी तो अमीर था ना, राइट, आराम से छोड़ देता है। गॉट इट? सो यहाँ पे मैंने सुख शाता में ना तुमको पुद्गल से क्यों ज्वाइन किया है मैंने इस इशू को, क्योंकि सुख शाता बेसिकली पुद्गल से ही आ रहा है ना। ये तो अंदर का, अंदर के सुख की बात नहीं हो रही है, ये कौन से सुख की बात हो रही है? सुख साता का मतलब होता है बाहर सुख साता, मुझे गद्दा चाहिए, मुझे पंखा चाहिए, मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे ना हवा चाहिए, मुझे गद्दी स्मेल नहीं चाहिए। दिस इज सुख। ये तो बाहर के पुद्गलों की बात हो रही है ना, ये अंदर के आत्मा के सुख शैया की बात नहीं हो रही है, ये बाहर के पुद्गलों की। समझ में आ गया? हाँ। द ओनली वे टू डू इट इज तपस्या करो, सुख शाता को कम करते चले जाओ, कम करते चले जाओ। आप संवर इतनी ज्यादा करोगे ना, रात को बैठ के संवर करोगे ना, आपको सचमुच ना पंखा की गर्मी भी नहीं समझ में आएगी। समाय के भी करोगे ना तो आपको ज्यादा गर्मी नहीं दिखाई देगी। आपको कभी देखा है आपने? समाय के करो, गर्मी से लथपथ हो जाते हो, फिर फर्क नहीं पड़ता, लगता है ठीक है यार बिग डील। पर जैसे ही समाय पूरी हुई फिर क्या होता है? फर्स्ट थिंग क्या करते हो? पंखा चलाते हो। करते हो ना? करते, आप लोग नहीं करते हो? मैं तो यही करती हूँ सबसे पहले, समय से उठती हूँ पहले पंखा चलाती हूँ, ये इतनी गर्मी है पहले तो, राइट। आशिमा जी, हाँ अभी सॉरी टू इंटरप्ट, अभी यहाँ ठंडा है तो मैं सामाई के पहले जिस रूम में सामाई कर रही हूँ उसका हीटिंग पूरा क्रैंक अप कर देती हूँ कि वो हाँ वार्म हो जाए, फिर सामाई के तुरंत पहले हीटिंग ऑफ कर देती हूँ कि कम हाँ से हाँ कम मैक्सिमम टाइम ऑफ द सामाई द रूम इज वार्म एंड आई डोंट हैव टू लेयर एंड लेयर अप। अगर या आई नो। एकदम पूरा ऑफ कर दूं तो आई एम लाइक मैं घर का अपना कोट भी पहन के सामायिक कर चुकी हूँ व्हेन द हीटिंग वाज नॉट वर्किंग। कोट, ग्लव्स, हीट होल्डर्स, एवरीथिंग। और ये या समय मतलब के है। निमित्त ही हुई ना, पर आपने जो करा है वो समय के निमित्त हुआ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, विनीता बट जी यू हैव समाई टू के अंदर अंडरस्टैंड। नहीं किया एक मिनट मैंने, समाई के पहले विनीता, किया है। विनीता जी प्लीज अंडरस्टैंड, शी इज लिविंग इन यूके, यूनाइटेड किंगडम्स, ओके लंदन में वो ओके रहती हैं, ठीक ओके है। ओके तो ओके। जहाँ पे स्नोफॉल होती है ना, वहां पे हाँ आप ये सब ठीक, रूल्स नहीं देख सकते। फाइन, गॉट नहीं, इट गॉट इट गॉट इट। बट आशिमा जी इसमें दोष लगा क्या? उन्होंने ठीक ही बिल्कुल नहीं पॉइंट आउट लगा, किया है। बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल नहीं नहीं ना, लगा। क्योंकि मैंने समाई के पहले किया है, समाई के अंदर मैं कुछ सोच नहीं रही हूँ, हीटिंग का कोल्ड का कुछ नहीं सोच रही हूँ।
नहीं, बट पता है क्या होता है कि वहां पे ना अब सर्वाइवल, द हाउस विल फ्रीज इनसाइड यदि आप सेंट्रली हीटेड नहीं करोगे तो। आई टोटली अंडरस्टैंड। आई हैव आल्सो लिव्ड इन कनाडा, जहाँ पे सब जीरो -60 डिग्री जाता था। ये सब जो लोग बोलते हैं ना कि सामायिक ये सब रूल्स फॉलो नहीं करते, इनकी मत सुनो। वट एवर यू आर डूइंग इज फाइन, ठीक है। पता लगा कि तो इसीलिए फिर मैं आजकल ना 2 सामायिक एक साथ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है 2 में मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगी इतना ठंडा में, मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। सो हाँ हाँ, एक ही करती हूँ एंड देन मे बी टेक अ गैप एंड इफ पॉसिबल डू द नेक्स्ट वन। नो 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 सुनीता, वट एवर ओके। यू आर डूइंग इज मोर देन इनफ। कोई लंदन में बैठ के भी, अमेरिका यूके में बैठ के धर्म ध्यान कर रहा है। आई एम लाइक सो हैप्पी, राइट। उस जगह को भी आपने आर्य देश बना के रखा। अब कमरे कमरे घर को तो एटलीस्ट आर्य कमरा बना, घर Ashima ji, बना your के रखा। classes and the recordings are my survival point here. You know, they keep me inspired. There are days when it's like completely down, no सामायिक, nothing. इतना ही बोलती रहती हूँ, भगवान आपके ज्ञान के उपयोग में रखना। आज लगता है मुझे कुछ होगा नहीं और मेरे से, बट कषाय कंट्रोल रहे, कर्मों का उदय हो, तो एटलीस्ट मैं आपके ज्ञान से देख सकूं कि भैया ये कर्मों का उदय है, तुम अपना शांति रखो। राइट। इट इज डिफिकल्ट एंड कुछ प्रमाद भी समझ लो, अंतराय कर्म का उदय भी समझ लो। इट्स अ मिक्स ऑफ हम्म। अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ठीक है। आई बट जितना आप कर ट्राई रहे टू हो डू सुनीता, बेस्ट। आई नो यू, यू आर डूइंग मोर देन इनफ। बट आई कैन टेल यू अगेन, मैं आपको रिएट्रेट करना चाहती हूँ, सुख शांता का मतलब होता है पुद्गल से जो मुझे सुख शांता मिलता है, ठीक है। हमारा लक्ष्य होता है कि टू बिकम हैप्पी, टू बिकम समृद्ध, टू बिकम कंफर्टेबल, लाइफ कंफर्टेबल होनी चाहिए। नहीं, वो संयम का ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। बच्चों को हम सारे कंफर्ट्स देते हैं, फिर सोचते हैं कि वो उपाश्रय में जाके समाहित करेंगे। कैसे बेचारे कर लेंगे बताओ, जब वो पंखे और लाइट एसी के बिना सरवाइव नहीं करते हैं हमारे इंडिया के अंदर गर्मी में। फिर वो उपाश्रय में जाकर जब समाहित करते हैं तो घबराएंगे नहीं तो और क्या होगा, ठीक है। माई क्वेश्चन इज, हमारी भी हालत खराब होती है गर्मी में, किसकी हालत खराब नहीं होती, होती है ना, राइट। पर हमको पता है कि मुझे ये सुख त्याग करना है क्योंकि मुझे कुछ फायदा मिल रहा है, मुझे वो फायदा चाहिए। आर वी वेरी क्लियर? एग्जाम्पल मैं इसलिए ये बताना चाह रही हूँ सुख शाता का, क्या आपके दिमाग में ये समझ में आ गया? तपस्या का जो फायदा है ना, सिर्फ निर्जरा नहीं है, पुद्गलों की आसक्ति को कम करना है। चेक करो, 5 साल पहले जो पुद्गलों की आसक्ति थी, क्या अभी है आपकी? मेरा घर, मेरे पैसे, मेरे कपड़े, मेरे कितनी सुंदर, मेरे बच्चे, मेरा ये हो रहा है? नहीं, पक्का नहीं है। डिफरेंस है ना। किसने किया? तपस्याओं ने किया। अभी समझ में आया? सुख शांता का त्याग और कम करते चले जाओगे, त्याग करते चले जाओगे, और क्या होगा? और ज्यादा पुद्गलों की आसक्ति कम होती चली जाएगी। कितनी कम करनी है? इतनी कम करनी है कि संथारा सिझे। संथारा का तभी सिझेगा जब पुद्गलों की आसक्ति तब जीरो होती है। खुद की बॉडी की भी आसक्ति जीरो नहीं होती। ये इच्छा भी नहीं होती है कि मुझे बॉडी में थोड़ी साता मिले, थोड़ा मेरा बॉडी ठीक हो जाए, ये भी इच्छा नहीं रहती है। तब तब पता होता है बॉडी तो जाने वाली है, मुझे सिर्फ आत्मा को बचाना है। आर वी वेरी क्लियर? अब मुझे बताओ, किसको सुख चाहिए अपनी लाइफ में? किसको चाहिए? मैंने बहुत गालियां दे दी है सुख साता को, बहुत गालियां दे दी है, हर एंगल से गाली दी है। अभी भी सुख चाहिए? हाँ। फिर नौकर नहीं आता है, मेड सर्वेंट नहीं आती है तो दुखी हो जाते हो जाता है ना, कुछ दुख नहीं होगा, राइट। बट आशिमा जी, टेल मी वन थिंग, जैसे सुख चाहिए है, वो सुख उपलब्ध है, और अगर हम वो सुख को छोड़ते हैं और हमारे में वो सुख को छोड़ने से कषाय उत्पन्न हो रहे हैं, कि छोड़ के हमको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, कषाय उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसको फिर छोड़ने का क्या लाभ हुआ? नहीं नहीं, तपस्या तब बंद कर दी जाती है जब हाँ कषाय उत्पन्न हो जाए। तपस्या का हाँ थ्रेशोल्ड वही है। हाँ, मेन तपस्या, फोकस है कि इस छोड़ के आपको कषाय उत्पन्न ना हो। हाँ तो सुनीता, जो तुम्हारा भी यही था ना, तुम 28 कर रही हो और तुम्हारे कषाय भड़क नहीं रहे। मैं एक दिन का व्रत करती हूँ, मेरे कषाय भड़क जाते हैं, तो मेरा थ्रेशोल्ड एक आशने का है और तुम्हारा 28 का है, ठीक है। तो हर आदमी का ना तपस्या तब बंद कर देनी चाहिए जब कषाय भड़कने चालू हो जाए, ठीक है। जैसे मेरी मैं जब बीमार पड़ती हूँ ना, जब मेरी तबीयत खराब होती है ना, तो मेरा धर्म ध्यान टोटल जीरो हो जाता है, टोटल जीरो। तब मैं ऐसे बोलती हूँ भगवान को, भगवान थोड़ी देर बाद मिलते हैं, पहले मैं अपने बॉडी को ठीक करके आती हूँ। यू अंडरस्टैंड, दिस इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज आई फील, राइट। मैं बिल्कुल धर्म ध्यान कर नहीं पाती हूँ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन खड़ी होती है मेरी। तब तो मैं क्या करती हूँ, मुझे ये पता है कि मैं जब मरूंगी ना तो मेरे मेरे साथ मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगी,
इसका मतलब मेरे को संथारा नहीं आने वाला है। तो मैं जानबूझ के प्रैक्टिस करती हूँ, जब बीमार होती हूँ ना तब भी समय के चालू रहे, तब भी बेसिक धर्म चालू रखे, और इसमें मैं एक्स्ट्रा एफर्ट मारती हूँ, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड है मेरा। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है बीमारी आई, धर्म ध्यान बंद होके बैठ जाता है, ठीक है। तो मैं वो थ्रेशोल्ड को पुश कर रही हूँ। समझ में आया सुनीता? बट यस, कषाय यदि फिर भी भड़क रहे हैं, बंद कर दो उठा के। आर वी वेरी क्लियर? पर सुख शाता का त्याग करो। सेम थिंग हैपेंड, लाइक 14 नियम जो आपने जब से मेरे को शुरू करवाए हैं, दैट्स वन विंडो दैट इज ऑलवेज ओपन। कि बाकी जब नहीं होता, शरीर की साता नहीं होती, एंड देयर प्रॉब्लम्स व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन अराउंड लाइफ, एंड यू गेट टू डिस्ट्रैक्टेड कि आप सामायिक या स्वाध्याय कुछ भी कर सको, तो एटलीस्ट दैट वन थिंग इज ओपन। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बात बहुत अच्छी बात है। सो आप कैसे कर सकते हो, आप सुख शाता का कैसे इंक्रीज कर सकते हो? तो मैंने लिखा है, एज ए श्रावक स्टार्ट विथ संवर सामायिक और धीरे धीरे पौषध तक जाओ, फिर आगे जाके 24 घंटे की सुख शाता का त्याग, मतलब जैसे प्रैक्टिस हो जाती है ना पौषध करने की, राइट, आपका योर इंटरेस्ट इन सुख आउट ऑफ पुद्गल विल रिड्यूस ड्रास्टिकली। आपका जो ये इच्छा है ना कि बस मुझे पुद्गल सुख दे दे, वो एकदम ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। और इससे आपका चारित्र मोहनीय कर्म का भी क्षेपशम होगा। क्या पता साधुपना भी आ जाए, साधुपना नहीं भी आ जाएगा ना तो भी धर्म ध्यान बहुत अच्छे से बीतेगा आपका। समझ में आया? तो आज हमने सुख शांता का त्याग के बारे में सुना है। आप प्रैक्टिस करोगे, घर जाके आपका होमवर्क है, सोचो क्या सुख है जो मैं आराम से त्याग सकती हूँ, क्या सुख है? हाँ, चाय का सुख, कॉफी का सुख, ये तो कोशिश करो। 5 की जगह 3 तो कर दो, 2 तो कर दो, एक पे ले आओ, कोशिश करो, रिड्यूस द क्वांटम, ठीक है। सुख, जो भी चीज सुखी देती है उसको कैसे मैं रिड्यूस कर सकती हूँ, ठीक है। क्या मुझे बहुत बड़ी कार सुख देती है? नहीं, मेरे पास जनरल कार भी है, वो भी मुझे सुख देगी। मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, दैट इज ओके, ठीक है। और क्या सुख देता है मुझे? बहुत सारे जूते, अलग अलग कलर के जूते, ड्रेस के हिसाब से मैं फुटवेयर चेंज करती हूँ, वो सुख देता है। तो गो टू, मैं 1 या 2 ही चप्पल रखूंगी बाहर जाने की, उन्हीं को अलट पलट के पहनूंगी। मुझे हर ड्रेस के साथ अलग जूते नहीं चाहिए, इतने सुख मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। सुख शांता को आप और मैं कम करते चले जाएंगे तो पक्का हमको भी संथारा आएगा, पुद्गलों की आसक्ति हमको भी कम हो जाएगी, संथारे के साथ हम मरेंगे, हम भी जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमा। चत्तारि शरणं भोजामि, अरिहन्ते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पनतो धम्मो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र। प्रणाम आशीमा जी, थैंक यू।